हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांग सुकून ईजान एफएफ। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज न्यू स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है जियांग फैमिली से, जहाँ पर किचन में मैडम यू और उनकी बेटी यानली ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही थी। और मैडम यू बोलती है यानली को, यानली जाओ अपने छोटे भाई को उठा कर लेके आओ। तो यहाँ पर हमारा जो विंग है वो यानली का छोटा भाई है और जियानचैंग यानली का बड़ा भाई है। और विंग ओमेगा है, जियानचैंग अल्फ़ा है और यानली भी ओमेगा है। विंग हमारा यहाँ पर अडोप्टेड सन है। जियानचैंग और यानली विंग को बहुत प्यार करते हैं। मैडम यू और जियांग फैमियान ने वी को अडोप्ट किया है जब वो बहुत ही छोटा था, 1 ईयर का था तभी। क्योंकि जो विंग के मदर फादर थे कांग सेसरन और वी चांग से बचपन में अपने फ्रेंड के साथ बिजनेस के लिए मीटिंग करने के लिए किसी कैफ़े में गए थे। और वहाँ पर उस कैफ़े में ब्लास्ट हुआ था, और जिसमें विंग के पेरेंट्स और उनके जो उनके फ्रेंड थे वो भी ख़त्म हो गए थे। तो तब से जब विंग छोटा था तो मैडम यू और जैंग फैंगयाम ने उन्हें अडॉप्ट कर लिया था। हमारा जो वी है बहुत क्यूट है, बहुत ही मासूम है, इनोसेंट है। वो नोटी है, पर लेकिन अगर उसे कोई डराए तो वो बहुत जल्दी डर जाता है। अपने उसके हार्ट पर बहुत जल्दी असर होता है। वो इग्नोर नहीं करता, उसे डर लगने लगता है। वैसे जो मैडम यू है और जो जियांग फैंगयाम है उन्हें विंग मदर फादर ही बोलता है। और जो उसके 2 बड़े भाई बहन हैं वे भी उसे उनकी आंखों का तारा है। वो उसे बहुत संभाल कर रखते हैं, उसे प्रोटेक्ट करते हैं, उसकी सारी जिदें कंप्लीट करते हैं। वो सबका लाडला है। तो यानली विंग के रूम में जाती है विंग को उठाने के लिए, और रूम में जाकर लॉक नहीं लगा था तो यानली जाती है रूम में और देखती है कि विंग के रूम में अंधेरा है। और पहले तो वो विंडो पर जाती है और कर्टेन को हटाती है, तो उससे हम मॉर्निंग में सूर्य की जो किरणें होती है वो हमारे विंग पर आकर पड़ती है। और जैसे ही बेड पर लोटे विंग पर प्रकाश पड़ता है तो विंग और भी चमकने लगता है। तो तभी वो अपनी जो था वो उसने ब्लैंकेट ओढ़ी हुई थी उसे अपने पूरे मुंह पर ढकता है और बोलता है, सीजे आप आ गई आज, फिर जाइए यहाँ से, मुझे सोना है, अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, अभी मत उठाओ मुझे। तो ऐसे ही यानली बोलती है कि विंग अब मॉर्निंग हो गई है, तुम उठो, सब ब्रेकफास्ट करने के लिए आ गए, तुम भी आ जाओ, ये नखरे मत करो, चलो फिर सो जाना तुम। तो फिर विंग बोलता है, सीजे मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। तो फिर यानली बोलती है, हाँ हाँ हमें पता है तुम कॉलेज नहीं जाओगे, और जिसने तुम्हें डराया है हम उसे नहीं छोड़ेंगे, तुम टेंशन मत लो, आज तुम पूरा दिन घर पर रहना, पर लेकिन उससे पहले तुम्हें खड़े होना पड़ेगा और जाके बात लो, फ्रेश होके आओ और फिर ब्रेकफास्ट करो, हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो विंग बोलता है, ठीक है मैं भी 5 मिनट में तैयार होकर आता हूँ। तो यानली बोलती है, ठीक है जल्दी आना, हम वेट कर रहे हैं। तो ऐसे ही यानली तो विंग के रूम से चली जाती है। तो विंग अपना थोड़ा अंगड़ाई लेते हुए उठता है कि जैसे उसे बहुत सोना था, अभी उसे उसकी नींद कंप्लीट नहीं हुई है। तो वो उठता है और फिर ऐसे ही योनिंग करता है और फिर उठकर अपने वॉशरूम में जाता है, फ्रेश होता है, जल्दी से रेडी होकर फिर वो नीचे आता है। तो वो नीचे आकर देखता है कि जो ब्रेकफास्ट टेबल थी उसके ऊपर जियानचैंग और जैंग फैंगया बैठे हुए हैं, और जो हमारी यानली है और मैडम यू है वो किचन में कर रही है ब्रेकफास्ट की तैयारी, जो भी बची हुई है वो। तो विंग जाता है, मैडम यू को हक करता है और अपनी सिस्टर की शिकायत करने लगता है यानली की, कि सीजे ने मुझे उठा दिया, मुझे तो अभी बहुत सोना था, आज मुझे कॉलेज नहीं जाना, तो आज तो मुझे पूरे दिन भर सोना था। तो मैडम यू स्माइल करती है और उसके चिक पर थोड़ा अपने हैंड को टैप करती है और बोलती है, कोई बात नहीं बेटा, अभी तुम पूरा पहले ब्रेकफास्ट करना हम सब के साथ और फिर जाकर सो जाना, हम तुम्हें नहीं उठाने वाले, पूरा दिन सोना। तो विंग ऐसे ही अपने ब्रदर और अपने फादर को ज्वाइन करता है और उन्हें बहुत ही उनके सामने मासूम सा बच्चा जैसे किसी ने डांट कर बिठा दिया हो और बहुत दुखी हो। तो जैन फेंगिया बोलते हैं, ऐसे क्यों बैठे हो इतने उदास,
तो फिर विंग बोलता है आपको नहीं बताया सीजे ने? तो जैनचंग बोलते हैं हाँ बताया है। उस बदतमीज को मैं छोड़ूंगा नहीं, हमें उसका कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत बदतमीज हो रहा है। ठीक है, तुम अपना घर पर ही रहो और घर पर बैठ कर ही तुम अभी पढ़ाई करो अपनी, और आज तो जाना ही मत, हम उसका इलाज देखते हैं कुछ ना कुछ। क्योंकि वो अपने आप को सोचता है कि अगर वो टॉप 10 में आ रहे हैं तो वो दुनिया के नंबर 1 बिजनेसमैन हो गए, तो वो कहीं भी अपने मतलब कुछ भी दादागिरी चलाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद देख लेंगे, उसका सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर हमारे मतलब जो विंग है वो 3rd ईयर का स्टूडेंट है। तो हमारा विंग यहाँ पर पढ़ाई कर रहा है मतलब आर्ट्स में, क्योंकि उसे पेंटिंग का शौक़ है, आर्ट्स का शौक़ है उसे, पेंटिंग वेंटिंग बनाना। तो वो अपनी पढ़ाई उसमें ही कंप्लीट कर रहा है और वो 3rd ईयर में है। और वहाँ पर वैन कंपनी का जो सेकंड हायर है वैन चाओ, उसने हमारे विंग को मतलब हरास किया है। वो सबके सामने उसे बोला है कि मैं तुम्हें अपना बना कर रहूँगा, और तुम मतलब उसे बोला है कि तुम कभी किसी से बात नहीं करोगे, तुम किसी के साथ हंसोगे खेलोगे नहीं, मैं तुमसे शादी करूँगा और तुम मेरे बनकर रहोगे। तो वो हमारा जो वेंचाओ है वो बहुत ही बदतमीज है एकदम, हर किसी को परेशान करना, उसका बिहेव भी बहुत गंदा है, मतलब ओमेगा को परेशान करना, उसे नए नए ओमेगा चाहिए। तो ऐसे ही उसका दिल हमारे विंग पर आ गया, पर लेकिन हमारे विंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो। तो जैसे विंग ने उसे मना किया कि वो उसका ओमेगा नहीं बनेगा, जहाँ उसके मदर फादर चाहेंगे वो वहाँ पर शादी करेगा। तो मतलब उसने वेंचाओ ने विंग को बहुत धमकाया है कि उनको क्या हुआ अगर तुम्हारी शादी कहीं और हो जाएगी तो मैं तुम 1 नाइट के लिए तो मैं तुम्हें ज़रूर यूज़ करूँगा, क्योंकि जो मैंने सोच लिया एक बार वो मैं पाकर ही रहूँगा, अब कुछ भी हो जाए। तो मतलब ऐसे ही विंग को वो काफ़ी परेशान करता था, कभी कुछ कॉलेज में इधर उधर, मतलब उसकी गुंडागर्दी ऐसे ही चलती थी। तो विंग को मतलब बहुत परेशान हो गया था। हाँ, विंग मतलब सबसे बातें करता है, सबके साथ खेलता है, बहुत अच्छे से रहता है सबके साथ, पर लेकिन जब उसे ऐसे परेशान कर दिया तो उसने सच में अपने माइंड पर ले लिया। वो बहुत मासूम है, इनोसेंट है, तो उसे बहुत मतलब दुख हुआ। तो उसने अपने मतलब सिस्टर को आकर बताया, फिर उसकी सिस्टर ने उसकी पूरी फैमिली को बताया। तो वो सब परेशान हो गए थे क्योंकि जो वेंचाओ है मतलब उसकी काफ़ी कंपनी बहुत बड़ी है, और जो हमारे जेंग फेमिया है ये भी अच्छे बिजनेसमैन है, पर लेकिन ये टॉप 10 में नहीं आते, ये टॉप 30 में आते हैं। पर लेकिन अगर ये ऐसे ही मेहनत करते रहे तो ये एक ना एक दिन टॉप 10 में भी आ जाएंगे। पर लेकिन अभी ये कुछ नहीं कर सकते उसका, क्योंकि वो बड़े लोग हैं तो अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे और विंग के साथ कुछ ना कुछ गलत करने की कोशिश करेंगे, यानी उनके साथ। तो हमारे जियांग फैमिया को ऐसा सोल्यूशन चाहिए था कि जिससे मतलब उनकी बोलती ही बंद हो जाए, कि वो विंग को भी ना कुछ कर पाए और ना ही उन्हें परेशान कर सके, मतलब बिजनेस वर्ल्ड में ना ही उन्हें परेशान कर सके। तो जियांग फैंगिया अभी तो विंग को अच्छे से समझाते हैं, बेटा तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, तुम टेंशन मत लो। तो मतलब विंग को वो अच्छे से कंसोल करते हैं, और विंग भी थोड़ा जब देखता है कि उसकी फैमिली उसका पूरा सपोर्ट कर रही है, उसे प्रोटेक्ट करेगी, तो वो भी थोड़ा टेंशन फ्री होता है और उस चीज़ को बाहर निकालता है अपने माइंड से, और हैप्पी होता है और अपने पूरी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करता है बहुत अच्छे से। ऐसे ही मतलब जैंग फैमिया और जैंग मतलब ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ पर जो हमारा जैन चंग है उसकी गर्लफ्रेंड है वेंचिंग, गर्लफ्रेंड नहीं है वो, उसकी शादी हो चुकी है, पर लेकिन वो भी अपने घर पर गई है, ठीक है। तो अब जैसे ही मतलब वो अपने उसके फादर और ब्रदर तो ऑफिस चले गए, और हमारा विंग अपनी मदर और अपनी सिस्टर के साथ पहले तो किचन का काम कराता है, काम नहीं कराता, काम तो वो दोनों ही करते हैं, बस उनके साथ बातें करता है, अपने मतलब नोटी हरकतें वही जो करता है वो, कुछ भी बताना, मतलब जो भी बातें करता था जिससे कि उसकी मदर और उसकी सिस्टर के फेस पर स्माइल आ जाए। मतलब वो भी दोनों बहुत खुश हो गए थे कि हाँ विंग थोड़ा टेंशन फ्री है, क्योंकि उन्हें भी अच्छा नहीं लगता था कि विंग मुँह फुला कर रहे, मतलब उन्हें भी ये रूप विंग का बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो ऐसे ही मतलब जैंग फैमिया और हमारा जो जैन चेंग थे वो कुछ सोचते हैं, और जैंग फैमिया बताते हैं उसको अपने बेटे को कि मैं चाहता हूँ कि क्यों ना हम विंग की शादी कर दें। तो जैन चेंग बोलता है क्या ये ठीक रहेगा, अभी इतनी जल्दी हम विंग की शादी करेंगे?
जैन चेंग बोलता है कि फादर विंग को वेंचाओ शादी के बाद भी तो परेशान करेगा, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा है बिजनेस वर्ल्ड में, और विंग की जिससे शादी होगी वो उसे भी परेशान करेगा। तो जैन फेमिया बोलते हैं तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं उसकी विंग की शादी मतलब कमज़ोर फैमिली में कराऊंगा या फिर अपने से छोटे किड में कराऊंगा। तो फिर जैन चंग बोलता है तो क्या आपने कोई मतलब अल्फ़ा देखा है विंग के लिए जो उसे प्रोटेक्ट करे और वैन कंपनी भी उसका कुछ ना बिगाड़ सके। देखा नहीं है बेटा, पहले से ही फिक्स है, अब बारी है बस हम उसे कंप्लीट करें। तो जैन चंग बोलता है मतलब फादर क्या कहना चाहते हो आप। तो जैंग फेंगमिया बोलते हैं बेटा जो हम चाइना की नंबर 1 कंपनी है ना, मतलब लैंड कंपनी, जो उनके अंकल है लैंड कुरैन का बड़ा जो भाई था और उनकी जो भाभी थी, उनकी डेथ हुई थी विंग के मदर और फादर के साथ। क्योंकि विंग के मदर और फादर जब मीटिंग के लिए गए थे तो वो मतलब उनसे ही मीटिंग थी उनकी, तो दो मैडम लैन और उसके वाम जी के फादर दोनों ही मतलब बिजनेसमैन थे, और वे अपने साथ अपने फ्रेंड के साथ मतलब डील कर रहे थे। तो उन्होंने मतलब जो लैनी थी और जो कांग्से सरन थी, वो दोनों आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड थे। तो उनका जो बड़ा बेटा है वो अल्फ़ा है और छोटा बेटा भी अल्फ़ा है। जो छोटा बेटा अल्फ़ा लैन वाम जी है ना, उसकी मतलब मैडम ली ने वेडिंग फिक्स की थी कि उन्हें विंग चाहिए उसके लिए। तो अब उनका सपना था उसे कंप्लीट करने का टाइम आ गया है। क्योंकि अभी तक मेरी लैन कुरैन से बात होती है तो उसने बताया है कि मतलब वाम जी बहुत खड़ूस है, किसी की नहीं सुनता, मतलब अभी उसकी लाइफ में कोई ओमेगा नहीं है। तो उसे भी ज़रूरत है कि कोई उसकी लाइफ में आए और वो भी थोड़ा शांत रहे, अच्छे से रहे, मतलब फैमिली को संभाले। वो अकेले अकड़ता फिरता है, ऐसे ही सबको डरा कर रखता है। क्या तुम्हें लगता है कि वैन चाओ उसके सामने बोल भी सकता है। तो जैन चंग बोलता है ये तो बात आपने बिल्कुल सही कही, अगर विंग की शादी वाम जी से होगी फिर तो बहुत अच्छी बात होगी, फिर तो हमें डरने की भी ज़रूरत नहीं है। हमारी कंपनी को भी कुछ नहीं होगा और विंग को तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। हमें कंपनी से बढ़िया है विंग की सेफ्टी, हमें विंग की सेफ्टी चाहिए। वाम जी अगर वाम जी चाहेगा तो वो वैन चाहो की अच्छे से अकल ठिकाने करेगा कि जितनी वो अकड़ दिखाता है, जितना वो रोक पिलाता है। तो जैन फेंगे बोलते हैं इसलिए तो मैंने सोचा है, तो आज मैं लैन कुरैन से बात करूँगा कि अब मैं चाहता हूँ कि हम विंग की शादी करें। तो जैन चंग बोलता है फादर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप विंग की शादी तो करोगे पर लेकिन ये नहीं कि ऐसे ही कर दोगे। कभी वाम जी उसे कभी अपनाए ही ना, जी को कोई फोर्स ना करे, अगर वो चाहे तभी उसकी शादी हो। अगर फोर्स मैरिज होगी तो वो शायद विंग से कहीं चिढ़े। तो मैं चाहता हूँ कि वाम जी भी विंग को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करे तभी शादी हो, वरना नहीं। तो उस चैंग फेंगिया बोलते हैं कि हाँ मैं पूरा ध्यान रखूँगा, लैंड कुरैन से बात करूँगा। ऐसा नहीं है अगर वाम जी विंग के साथ शादी करेगा तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालेगा, क्योंकि वो अपनी फैमिली का जो उससे जुड़ा है उन सबका बहुत ध्यान रखता है। मैंने भी देखा है, बहुत अच्छा है, वो सबकी हेल्प करता है। और जो बदतमीज़ होते हैं ना उनकी अकल ठिकाने भी करता है। बिजनेस वर्ल्ड में भी बहुत अलग अलग नमूने आते हैं, जो जिसकी औकात नहीं है कि वो वाम जी के सामने बोल भी जाए, वो उसके सामने एकदम चुप रहते हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा कि मतलब वाम जी भी हाँ बोल दे इस रिश्ते के लिए और हम विंग को सेफ रखें। तो फिर जैंग फेंगमिया मतलब लैंड कुरैन से बात करते हैं फ़ोन पर। तो लैंड कुरैन बोलता है कि मतलब फेमिया काफ़ी दिनों बाद फ़ोन करा। तो वो बोलते हैं कि हाँ बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है मुझे अपने बेटे के बारे में। तो लैंड कुरैन बोलते हैं बोलो क्या हुआ, विंग ठीक तो है, उसे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं। तो जैंग फेमिया बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ अब हम विंग और वाम जी की शादी कर दे। तो फेमिया बोलते हैं कि मतलब लैंड कुरैन बोलते हैं कि तुम तो बोल रहे थे कि उसका जब कॉलेज कंप्लीट हो जाएगा तब करेंगे, अभी तो वो थर्ड ईयर में है। तो फिर फेमिया बोलते हैं कि मैं भी चाहता था कि उसका कॉलेज कंप्लीट हो, वो सेटल हो, अपना बिजनेस करे, जो भी उसे करना है आर्ट में। उसके बहुत बड़े बड़े सपने हैं, उसे बहुत कुछ करना है। पर ऐसी ही प्रॉब्लम हो गई कॉलेज में, क्योंकि जो वैन कंपनी का सेकंड हायर है वैन चाओ, उसकी नज़र विंग पर पड़ चुकी है और वो विंग के पीछे हाथ धोकर पड़ा है, बदतमीजी करता है। तो विंग हाँ ठीक है, नोटी है, चाइल्डिश है, पर लेकिन वो इतना गंदा बिहेव एक्सेप्ट नहीं कर पाया, तो वो कॉलेज भी नहीं जाता, अभी घर पर ही है। तो लैंड को लैंड बोलते हैं तो बहुत सीरियस बात है, उसकी हिम्मत कैसे होगी ऐसे विंग को परेशान करने की। तो फिर फेमिया बोलते हैं इसलिए तो बोल रहा था मैं, अगर विंग और वाम जी की शादी हो जाएगी तो फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि विंग की तरफ को कोई देखे। क्योंकि मुझे पता है अगर हमने उसे ज़्यादा कुछ कहा
तो वो हमारी कंपनी को ख़त्म कर देंगे। तो लैंड क्राउन बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं तो ऐसा नहीं करने दूंगा, क्योंकि मुझे पता है तुम हमारे दोस्त हो, तो तुम्हारी कंपनी के साथ कोई कुछ करे इतनी तो किसी की हिम्मत नहीं है। तो फेमी बोलते हैं ये तो आपका बड़प्पन है, तो चलो बताओ करनी है शादी या नहीं। तो लैंड ग्रैंड बोलते हैं ठीक है, मुझे तो बहुत खुशी होगी कि हमारे पास विंग आ रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं वाम जी से बात करूँगा। फेमिया बोलते हैं हाँ ठीक है, तुम वाम जी से पूछ लेना, क्योंकि मैं भी यही चाहता हूँ कि ये शादी वाम जी की मर्ज़ी से हो, ये नहीं कि हम फोर्स करें। तो लैंड ग्रैंड बोलते हैं अरे नहीं नहीं टेंशन ना लो तुम, ये उसकी मदर का फ़ैसला था, उसका मतलब ड्रीम था, तो ये कंप्लीट होगा। तो मैं आज जब मतलब विंग मतलब वाम जी वापस आएगा घर पर, तो हम उससे बात करेंगे। तो ऐसे ही मतलब फिर फेमिया अपना फ़ोन कट करते हैं और अपना ऑफिस का काम कंप्लीट करते हैं। और फिर लैंड ग्रैंड मतलब अपने घर में जब नाइट का टाइम होता है, तो वाम जी भी आता है अपने ऑफिस से, वो फ्रेश होकर आता है जैसे डाइनिंग टेबल पर, और अपना डिनर करना था उन्हें। तो वहाँ पर लैन कुरैन और सिचन दोनों ही आ गए थे, बस वाम जी का वेट कर रहे थे। तो वाम जी भी थोड़ी देर में आता है और अपने भाई और अपने मतलब अंकल को ग्रीट करता है और बोलता है कि आपका दिन आज कैसा रहा। तो वो बोलते हैं कि हमारा तो अच्छा था, तुम बताओ वाम जी। तो वाम जी बोला हाँ अच्छा था, मेरा भी नॉर्मल ही था। तो लैन कुरैन बोलते हैं चलो ठीक है डिनर करो और फिर मुझे तुमसे बात करनी है। तो वाम जी बोलता है अभी अभी बताइए मतलब अंकल आपको क्या बात करनी है। तो लैंड कुरैन बोलते हैं अरे नहीं पहले डिनर करो, फिर हम बाद में बैठ के बात करेंगे। तो वे जैसे ही उनका रोल था मतलब लैंड फैमिली का, मतलब बिना बोले खाना खाना, और उनका खाना भी टेस्टलेस था, मतलब सारा बॉइल्ड था ज़्यादा फूड उनका, तो वो कम ही मतलब स्पाइसेस यूज़ करते थे। तो ऐसे ही उनका डिनर कंप्लीट होता है, उसके बाद वे हॉल में आते हैं और मतलब काउच पर बैठते हैं। तो वाम जी भी वहीं पर बैठा था। तो लैंड कुरैन बोलते हैं देखो जो भी आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ आई होप तुम समझोगे। तो मतलब वाम जी बोलता है कि आप बोलिए अंकल, मैं समझूंगा, क्यों नहीं समझूंगा। तो लैन कुरैन बोलते हैं कि तुम्हारी मदर ने तुम्हारी बचपन में ही वेडिंग फ़िक्स की थी। जब तुम्हारी मदर की डेथ हुई थी, जिस मीटिंग के लिए गए थे वो, उसमें उस ओमेगा के मदर फादर भी थे और उनकी भी डेथ हो गई थी। अब वो ओमेगा अपने आंट अंकल के पास रहता है और मतलब वो चाहते हैं कि उनकी शादी मतलब तुमसे हो जाए अब जा। तो वाम जी बोलता है इतनी जल्दी मुझे तो कोई शादी नहीं करनी। तो लैंड कुरैन बोलता है देखो वो तुम्हारी मदर का सपना था, और वैसे भी मतलब हम सोच रहे थे कि हम बाद में करेंगे शादी जब तक मैं तुम्हें मना लूँगा, पर लेकिन उसके कॉलेज में वैन चाओ उसे बहुत परेशान कर रहा है। वो बहुत मासूम है, बच्चा है, मतलब जो अगर तुम भी उसे देखोगे तो तुम भी उसे लाइक करने लगोगे। तो वो तुम्हें उसे परेशान कर रहा है, और तुम्हें पता है मतलब जियांग फैमिली की कंडीशन, वो भी इतना ऊपर नहीं है कि वैन कंपनी से लड़ सके, और वो इसी का ही फ़ायदा उठा रहा है और उसे बदतमीज़ी से बोलता है उसके साथ। तो इसलिए विंग मतलब जो उस ओमेगा का नाम वी वुजियान है, उसने मतलब कॉलेज भी जाना छोड़ दिया है इस वजह से। तो हम चाहते हैं कि तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, मतलब अपनी वाइफ की तरह रखो, और अपनी मदर की जो लास्ट विश थी वो भी कंप्लीट करो। तो वाम जी पहले तो थोड़ा सोचता है कि उसे करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका कोई प्लान नहीं था शादी वादी करे। उसका काम था कि हाँ बिजनेस कर रहा है अपना, ख़त्म कहानी। उसने कभी किसी ओमेगा के बारे में सोचा नहीं है ऐसा। तो फिर जब वो सोचता है बैठ कर कि हाँ उसकी मदर की इच्छा है, तो बोलता है अपने अंकल को कि इनको अगर ऐसी बात है मतलब उसे कोई परेशान कर रहा है तो मैं उसकी टेक केयर करूँगा, टेंशन ना लो, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, अगर आप चाहते हो वेडिंग करना तो आप कर सकते हो। तो लैंड कुरैन बोलते हैं तो पर ठीक है तो हम जल्दी ही शादी करेंगे। पर फिर वाम जी बोलता है अंकल मैं अभी नहीं चाहता कि मेरी जो मैरिज है वो सबको पता चले, मैं चाहता हूँ कि अभी थोड़ा टाइम लगे, उसके बाद मैं खुद अनाउंस करूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी वेडिंग सीक्रेटली हो, मतलब बहुत कम लोगों में हो, घर घर के ही लोगों में। अभी मैं चाहता नहीं कि अभी सब में ये मतलब पता चले अभी किसी को कि मेरी वेडिंग हुई है। तो लैंड कुरैन बोलते हैं ओके कोई बात नहीं, ऐसे ही होगा, हम छोटी ही करेंगे। तो ठीक है हम एक साथ ही इंगेजमेंट करेंगे और वेडिंग भी उसी दिन करेंगे। तो वाम जी बोलता है ठीक है आपको जैसा अच्छा लगे आप कर सकते हैं, आप मुझे बता देना कब क्या है। वाम जी बोलता है ठीक है मैं चाह रहा हूँ अंकल, मुझे अपना काम करना है, थोड़ा बहुत रह गया है। तो लैंड कुरैन बोलते हैं हमेशा काम में लगे रहते हो, थोड़ा रेस्ट करो, ऑफिस का काम ऑफिस में छोड़ के आया करो, अपना घर पर तो आराम से रहा करो, आकर फिर लैपटॉप उठा लोगे। तो वाम जी बोलता है अंकल आपको भी पता है कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तो वाम जी बोलता है कि हाँ हाँ। लैंड कुरैन बोलते हैं हाँ हाँ मुझे पता है, वर्क कंप्लीट कर कर जल्दी सो जाना ठीक है, फिर तुम्हें मॉर्निंग में ऑफिस भी जाना है ठीक है।
तो वाम जी बोलता है ठीक है गुड नाइट अंकल। तो फिर ऐसे ही वाम जी अपने रूम में जाता है, अपना वर्क कंप्लीट करता है, मतलब जो भी उसका लैपटॉप में ऑफिस का वर्क था वो करता है। तो हमारा लैन कुरैन जियांग फेंगिया को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि हाँ वाम जी ने बोल दिया है कि वो शादी करेगा, पर वो जल्दी है, पर अभी उसे अपनी शादी को हाइड करना है। तो शादी बहुत छोटी होगी, अभी ये बताओ तुम्हारे घर पर होगी या हमारे। तो जियांग फेंगिया बोलते हैं कि हमारे घर पर ही होगी और हम नेक्स्ट मतलब हम इस वीकेंड पर ही कर देंगे। 3 डे बाद वीकेंड था मतलब। तो बोल देते हैं हाँ ठीक है अभी कर देते हैं और इंगेजमेंट और शादी दोनों एक साथ ही कर देंगे। तो फिर जियांग फेंगिया बोलते हैं ठीक है लैन कुरैन फिर अब तैयारी करते हैं हम। तो फिर ऐसे ही जियांग फेंगिया फिर विंग को बुलाते हैं और विंग को भी ये सारी बात बताते हैं कि विंग मैंने तुम्हारे लिए रिश्ता देखा है, वो बहुत अच्छा है। तो विंग बोलता है किससे कर रहे हो आप मेरी शादी। तो फिर वो बोलते हैं कि लैन वाम जी तुमने सुना होगा। तो फिर विंग बोलता है कि हाँ मैंने सुना तो है, बहुत खड़ूस है वो, मतलब एरोगेंट है वो, अपने मतलब किसी को भी डांट देता है, मतलब सब उससे डरते हैं। तो फिर जियांग फेंगिया बोलते हैं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऑफिस में होना ही पड़ता है वरना जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हमारे सिर पर चढ़ेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, तो इसलिए थोड़ा हार्ड भी होना पड़ता है। तो विंग बोलता है चलो ठीक है देखते हैं, आप जैसा करोगे मैं वैसा ही करूँगा, पर मैं कॉलेज नहीं जाऊँगा अभी। तो फिर जियांग फेंगिया बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है बेटा मत जाना, चलो तुम अपने रूम में जाओ, कल से हम तैयारी करते हैं। ऐसे ही मतलब लैन फैमिली और मतलब जियांग फेंगिया मतलब उनके लिए वेडिंग ड्रेस लेके आते हैं, सब कुछ उनका फिक्स कराते हैं। और आज हमारा डे था वेडिंग का। तो आज सुबह मॉर्निंग में ही मतलब जियांग फेंगिया के घर में डेकोरेशन होती है। उसने ज़्यादा गेस्ट को नहीं बुलाया था, गेस्ट को किसी को भी नहीं बुलाया था, बस मतलब जियांग फैमिली थी और लैन फैमिली थी। लैन फैमिली में भी 3 ही सदस्य थे, मतलब लैन कुरैन, लैन वाम जी और लैन सिचैन। तो ऐसे ही वाम जी भी मतलब फुल रेडी होके आया था, वो बहुत सुंदर लग रहा था और शादी ट्रेडिशनल वे में हो रही थी। तो ऐसे ही रिचुअल्स स्टार्ट होते हैं। पहले तो जो प्रीस्ट था वो वाम जी के साथ रिचुअल करता है और फिर हमारे विंग को बुलाया जाता है और विंग अपने मदर और फादर के साथ आया था। ठीक है, वो जैसे धीरे धीरे स्टेज पे उसके ऊपर वेल रखी थी क्योंकि ट्रेडिशनल वे में वेडिंग हो रही थी, तो उसने वेल पहनी हुई थी। तो वाम जी उसका फेस अभी भी क्लियर नहीं देख पा रहा था। तो वाम जी ऐसे जब स्टेज के पास आता है विंग उसे अपना हाथ देता है और उसे ऊपर स्टेज पर लेकर आता है और सारे जो भी बचे हुए रिचुअल्स थे सारे कंप्लीट होते हैं। वो मतलब इंगेजमेंट करते हैं, वो करते हैं एक दूसरे को, ऐसे सारे मतलब शादी कंप्लीट होती है। तो फिर अब हमारी विंग के अपने मतलब हस्बैंड के साथ अपने घर जाने की बारी आ गई थी। तो हमारा विंग अपने हस्बैंड के साथ अपने घर जाता है। उसकी तो फैमिली थोड़ा इमोशनल होती है, पर अब वे खुश थी क्योंकि अब विंग को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अब उसे कोई परेशान नहीं करेगा। अब उसके लिए एक उन्होंने ऐसे अल्फा को देखा है जो किसी से नहीं डरता और विंग को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। तो ऐसे ही विंग वाम जी गाड़ी में बैठे हुए थे, तो वाम जी अभी भी विंग के साथ कुछ नहीं बोल रहा था, वो दोनों शांत थे। वे घर पर पहुंचते हैं और जो हमारे लैन कुरैन और सिचैन थे वे थोड़ा जल्दी पहुंचते हैं विंग और वाम जी से और जाके कुछ प्रिपरेशन करते हैं। और उनके जब विंग और वाम जी आते हैं तो उनके गेट पर मतलब थोड़ा रिचुअल कराते हैं और फिर उन्हें अंदर लेकर आते हैं। तो फिर विंग को वाम जी के रूम में ले जाकर छोड़ देते हैं, मतलब उसे बैठा दिया था वहाँ पर ले जाकर और रूम पे डेकोरेट हुआ था वाम जी का। और फिर उसके बाद जो हमारा वाम जी था वो अपने मतलब ऐसे ही अपने अंकल से बात करता है। तो उसके अंकल बोलते हैं कि बेटा ध्यान रखना विंग का, अब वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हो सके तो उसे अपने सारे हक देना अपने हस्बैंड होने के। ठीक है, मैं तुमसे ये उम्मीद करूँगा कि वो खुश रहे, अब जा उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, वो हमारी फैमिली का सदस्य है और सबसे बड़ी बात अब वो तुम्हारी वाइफ है, तो तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम उसे हर किसी से प्रोटेक्ट करोगे, उस जो वो चाहता है उसमें उसका सपोर्ट करोगे, उसे जो पसंद है वही चीज़ उसे दिलाओगे या वही चीज़ उससे करवाओगे। तो वाम जी बोलता है ठीक है अंकल, मुझे पता है मेरी वेडिंग हुई है, वो मेरी वाइफ है, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब मैं बहुत अच्छे से निभाऊंगा, मैं उसे सारे मतलब हक दूंगा कि जिससे कि वो कभी ये ना बोले कि उसके हस्बैंड ने उसे कभी मतलब पूछा ही नहीं, मतलब अपनी ही मनमर्जी चलाई।
लैन को रैन बोलते हैं ठीक है बेटा जाओ और अपनी लाइफ की न्यू स्टार्ट करो, जाओ विंग के पास। तो ऐसे ही वामजी भी अपने रूम में आता है। तो जैसे ही वामजी अपने रूम में आता है वो देखता है कि विंग बेड पर बैठा हुआ है, मतलब उसने अपनी वेल डाल रखी है, वो बेड पर बैठा हुआ है। तो वामजी के हाथ में था एक गिफ्ट और उसने दी, मतलब बहुत सुंदर सा गिफ्ट था। गिफ्ट में क्या था, रिंग थी, बहुत सुंदर सी रिंग थी जो वामजी ने खुद ही खरीदी थी विंग के लिए, कि हाँ होता है ना कि अपनी वाइफ के लिए। तो वो अभी तक उसने किसी को नहीं दिखाई थी, बस उसे अपनी वाइफ को ही देनी थी वो चीज़। तो ऐसे ही वामजी विंग के पास जाता है, साइड में बैठता है और फिर उसका वेल उठाता है तो ऐसे ही विंग अपनी गर्दन को नीचे करके और अपनी आंखों को नीचे करके ऐसे ही बैठा हुआ था। विंग बहुत क्यूट लग रहा था, उसने मेकअप किया था। तो वामजी उसे देखता है और देखता ही रह जाता है, मतलब उसकी पूरी ब्यूटी को देखता है कि उसकी वाइफ कितनी सुंदर है, कितनी क्यूट है। और फिर मन में सोचता है जब ये इतना सुंदर है तो उस वैंचाओ की तो ऐसी हालत होनी ही थी, मैं ही अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। कितना सुंदर है, कितना क्यूट है ये, चलो किस्मत अच्छी है कि ये मेरी वाइफ है। तो वामजी अभी तक विंग को देखकर बस मन में ही बड़बड़ा रहा था और सोच रहा था कि उसकी वेडिंग हो गई है और उसका ना हार्ट बीट, वो अपने मतलब जैसे बैठा हुआ था अपने सीने पर हाथ रखता है तो उसकी हार्ट बीट बढ़ गई थी। तो वामजी एकदम ही अलग फीलिंग के साथ, मतलब जैसे ही उसने विंग को देखा था उसके अंदर अलग फीलिंग ही डेवलप हो गई थी। यानी कि हमारे वामजी को फर्स्ट एट साइड लव हो गया था, क्योंकि ये तो अरेंज मैरिज है और अभी तो हमारे विंग ने वामजी को देखा नहीं है। तो यहाँ पर हमारे वामजी को तो विंग से प्यार हो गया था। तो वामजी बोलता है मतलब उसकी साइड को अपना हाथ करता है, बोलता है ये लो गिफ्ट। तो विंग भी मतलब वो गिफ्ट लेता है। तो वामजी बोलता है कि रुको, मैं ये दे नहीं रहा, मैं इसे पहना ही देता हूँ। तो वामजी उस बॉक्स से रिंग निकालता है और फिर विंग को पहनाता है। तो फिर उसे कुछ बात करने को तो थी नहीं, क्योंकि वे फर्स्ट टाइम मिले थे। तो फिर वामजी बोलता है कि कंफर्टेबल हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं चाहता हूँ कि आज हम बात करें थोड़ा बहुत, क्योंकि तुम्हें पता है हमारी शादी किस कंडीशन में हुई है, ना ही तो तुम मुझे जानते हो और ना मैं ही तुम्हें जानता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा बात करूँ। तो विंग अपनी गर्दन को थोड़ा ऊपर कर कर वामजी को देखता है, बोलता है जी हस्बैंड। तो फिर वामजी बोलता है विंग को कि आपको ये गिफ्ट कैसा लगा। तो विंग बोलता है बहुत अच्छी है, मतलब एकदम परफेक्ट आई थी विंग को, और विंग को बहुत अच्छी लगी थी सच में, उसके जो हस्बैंड ने उसे गिफ्ट दिया था उसे बहुत अच्छा लगा था। तो विंग उसे ही देख रहा था बार बार, वो बोल रहा था ये बहुत सुंदर है। तो वामजी बोलता है तुम भी बहुत सुंदर हो। तो विंग बोलता है, मतलब विंग ऐसे देखता है वामजी की तरफ को और फिर दूसरी साइड में देखता है, मतलब अपनी आंखों को ही घुमाता है। तो वामजी बोलता है तो बताओ तुम क्या कर रहे हो, अपने बारे में बताओ। तो विंग बोलता है कि मैं अभी मतलब आर्ट से पढ़ाई की है मैंने और मुझे पेंटर बनना है और मेरे ड्रीम्स है। तो फिर वामजी बोलता है अच्छा तो तुम्हारे क्या ड्रीम्स है, अगर तुम बताना चाहो तो मैं कुछ हेल्प करूं। तो विंग बोलता है कि मेरे ड्रीम्स है कि मुझे बहुत बड़ा पेंटर बनना है और जो मैं अपनी पेंटिंग बनाऊं, जो भी मैं अपनी आर्ट बनाऊं, मैं एग्जीबिशन करूं और उसमें अपने मतलब जो आर्ट है, पेंटिंग है, उन्हें सेल करूं और उसके बाद जो भी मैं उनसे मतलब इनकम मिलेगी मैं उससे बहुत अच्छा एक मुझे ओमेगा के लिए स्कूल खोलना है। क्योंकि ये टाइम था कि इस टाइम पे अभी भी ओमेगा को इतनी छूट नहीं मिली थी कि वो पढ़ सके। विंग तो बहुत बड़ी मतलब बड़ी फैमिली है इसलिए पढ़ रहा था, पर कुछ अभी भी ऐसी फैमिली है जहाँ पर मतलब ओमेगा को इतना पढ़ाया वढ़ाया नहीं जाता। तो विंग बोलता है कि मुझे उनके लिए कुछ करना है, मैं जितना भी कमाऊँगा बस मुझे ऐसा एक स्कूल कॉलेज बनाना है जिससे कि मैं उन्हें हर चीज़ सिखा सकूँ वहाँ, मतलब हर चीज़, पढ़ाई, सेल्फ डिफेंस, गेम, सब कुछ, कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े। अगर हम मिलकर बढ़ेंगे, ओमेगा अल्फा दोनों काम करेंगे तो इससे हमारी सोसाइटी भी बहुत अच्छी होगी और हमारी कंट्री भी, क्योंकि हमें सबको मिलकर काम करना चाहिए। तो वामजी तो ऐसे विंग की बातें सुन रहा था। तो विंग देखता है वामजी की तरफ को, तो वामजी कोई बस ऐसे विंग की तरफ को देखकर बातें सुन रहा था, कुछ रिएक्शन नहीं दे रहा था। तो विंग बोलता है सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो, पर मैं चाहता हूँ ओमेगा काम करे। तो वामजी बोल रहा है मुझे क्यों बुरा लगेगा, ये तो अच्छी बात है ना कि ओमेगा भी आगे आए, सारा बर्डन हमें अल्फा पर न रहे, वो भी कमाए, घूमे फिरे, सब कुछ करे। तो विंग बोलता
है कि मुझे लगा आपको पसंद नहीं आएगा, मुझे लगा कि आप सोचोगे कि ये कैसी बातें कर रहा है, ओमेगा तो सिर्फ घर में रहते हैं। तो वामजी बोलता है कि मेरी ऐसी सोच नहीं है, मैं चाहता हूँ सबको मौका मिले, सब बराबर है। फिजिकली स्ट्रेंथ अलग अलग हो सकती है पर लेकिन माइंड की एबिलिटी तो सेम ही है ना हमारे, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, तुम भी कुछ कर सकते हो। तो मैं तुम्हें बहुत सपोर्ट करूँगा, तुम्हें जो करना है करना, और मैं तुम्हें जो भी चाहिए मैं सब कुछ करूँगा पेंटिंग के लिए। ऐसे ही विंग बोलता है आप भी बताइए अपने बारे में कुछ। वामजी बोलता है मेरे बारे में कुछ नहीं है, मेरा नाम लैन वामजी है और मेरे जो मतलब प्यारा सा नाम है, मुझे लैनजैन बुलाते हैं सब। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मेरी मदर और फादर भी मुझे लैनजैन ही बुलाते थे, और तुम भी बुला सकते हो आज से मुझे लैनजैन। तो विंग बोलता है हाँ। विंग अपनी गर्दन को नीचे करता है, बोलता है जी हस्बैंड। तो वामजी बोलता है हमेशा हस्बैंड हस्बैंड मत करो, कि मैं भी, तुम मुझे नाम भी ले सकते हो, लैनजैन बोल सकते हो, वामजी बोल सकते हो, कुछ भी। मैं चाहता हूँ हम बहुत नॉर्मल रहें, हम एक दूसरे को जाने अच्छे से। तो विंग बोलता है ओके लैनजैन। तो वामजी को अपना नाम विंग से बहुत अच्छा लगा, मतलब वामजी तो बहुत खुश था कि उसे इतना क्यूट, इतना अच्छा, इतना समझदार, जिसकी सोच इतनी अच्छी है, उसे वो ओमेगा मिला। तो वामजी बोलता है ठीक है अब तुम ज़्यादा मत सोचो, अब तुम अपना मतलब चेंज करो, फ्रेश हो और सो जाओ, फिर मॉर्निंग में देखते हैं। तो विंग थोड़ा जैसे कंफ्यूज नहीं होते, ऐसे वामजी की साइड को देखता है। तो वामजी उठकर जाने ही वाला था, पर वो जैसे ही विंग को देखता है कि विंग उसे देख रहा है, तो वामजी फिर से बैठता है और उसके हाथ को अपने हाथ पर रखता है, और फिर उसे बोलता है देखो विंग, अभी हम एक दूसरे को नहीं जानते, तो ये नहीं कि अगर हमारी शादी हो गई है तो हमें वेडिंग नाइट भी बनानी चाहिए। तुम चाहते हो कि मैं बिना फीलिंग के सब कुछ करूँ, बस हो गया कि एक रिचुअल कंप्लीट करना है। मैं चाहता हूँ अगर हमारा ये रिलेशन आगे बढ़े, अगर मतलब हमें वेडिंग नाइट बनानी है, अगर हम अपनी मतलब एक दूसरे को चाहते हैं कि उसकी लाइफ में उसका एक दूसरे का हक हो, तो मैं चाहता हूँ कि हमें टाइम लेना चाहिए, हमें एक दूसरे को समझना चाहिए, और तुम्हारी भी अभी एज नहीं है इन सब चीज़ में पढ़ने की, मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो। तो वामजी ऐसे ही विंग को मतलब समझाता है और बोलता है तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं तुम्हारा ही रहूँगा, ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर रहा तो मेरा कहीं अफेयर चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी एक वाइफ है, मैं चाहता हूँ कि शादी मेरी तुमसे हुई है तो मैं प्यार भी तुमसे ही करूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर वो फीलिंग आए, तो तभी हम ये सब कुछ करें। तो विंग बोलता है ओके हस्बैंड। तो मतलब वामजी विंग की साइड को स्माइल करता है, और विंग को वामजी की जो ये स्माइल थी बहुत अच्छी लगती है, वो भी स्माइल करता है छोटी सी, और वामजी बोलता है चलो ठीक है अब तुम जाओगे वॉशरूम में या फिर मैं जाऊँ। तो फिर विंग बोलता है मुझे जाना है पहले। तो फिर वामजी बोलता है ठीक है तुम जाओ। तो ऐसे ही विंग के कपड़े पहले ही आ गए थे, वो अपना थोड़ा कपड़े उपड़े लेता है और वॉशरूम में जाता है और फ्रेश होकर आता है। तो इस बीच में वामजी मतलब बालकनी में था, वो वेट कर रहा था विंग का, और थोड़ा खुश भी था कि हाँ उसकी वाइफ, उसे लगा था कि पता नहीं वो कैसे संभालेगा इस चीज़ को, कि हाँ उसकी वाइफ अंडरस्टैंडिंग है, वो समझती है तो अच्छा ही बनेगा। वो भी चाहता है कि उसे वामजी को हो गया था उससे विंग से फर्स्ट एंड साइड लव, पर वामजी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करो, तो तब तक मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। तो ऐसे वामजी सोच ही रहा था, तो विंग आता है और जैसे मतलब वो बोलता है कि हस्बैंड मैं फ्रेश हो गया हूँ, आप भी हो लो। तो फिर वामजी जाता है वॉशरूम में, फ्रेश होता है, तो विंग बेड पर लेटा हुआ था, तो मतलब बैठा हुआ था। तो वामजी आता है फ्रेश होकर, वामजी बोलता है ठीक है तुम लेट जाओ, सो जाओ। तो वामजी विंग को बोलता है ठीक है तुम बेड पर ही सो और मैं काउच पर सो जाऊंगा। तो विंग बोलता है नहीं, हमारी शादी हो चुकी है, तो मैं चाहता हूँ ठीक है हमारे बीच में कुछ नहीं हो रहा, पर मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ ही सो, मतलब बेड पर ही हम शेयर करेंगे। मैं नहीं कह रहा कि अभी हमें कुछ भी करने की ज़रूरत है, पर लेकिन अभी एक साथ तो हम सो ही सकते हैं। तो वामजी बोलता है कि हाँ बात तो सही है, तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, कोई बात नहीं हम एक साथ ही सोएंगे। तो ऐसे ही वामजी लाइट ऑफ करता है और फिर दोनों एक ही ब्लैंकेट में सो जाते हैं। तो मॉर्निंग का टाइम था, तो हमारा जो विंग है वो छोटे बच्चों की तरह सोता है, उसके कहीं हाथ है कहीं पैर है ऐसा कुछ है। तो जो वामजी जैसे सीधा लेटा हुआ था, तो हमारे जो विंग के दोनों पैर थे वो क्या थे, वामजी के
मतलब पैरों पर थे दोनों, और उसने अपने दोनों हाथों से एक मतलब जो पिलो था उसे पकड़ा हुआ था, और उसके पैर पूरे वाम जी के ऊपर थे। तो वाम जी जैसे देखता है वो उठने की कोशिश करता है, वो देखता है कि उसके पैर पर बहुत वज़न है। वाम जी देखता है मतलब अपनी थोड़ा सा ही उठकर बैठता है, मतलब पूरा नहीं, क्योंकि उसके पैरों पर विंग के पैर थे। तो वाम जी देखता है कि विंग लेटा हुआ है तिरछा, मतलब पैर उसके पैर है जो उसके पैर पर है, और उसने अपने एक पिलो को हक कर कर मतलब उसे मुंह पर ढककर सो रहा है। तो उसकी आइज़ दिख रही थी, मतलब फेस कम दिख रहा था। तो वाम जी उसे देखता है, सोचता है कि ये सच में बहुत क्यूट है, क्यों ना कोई इसे देखकर पागल हो। मुझे तो सच में इससे प्यार हो गया है, पता नहीं इसको भी होगा मुझसे या नहीं, मुझे चेंज होना पड़ेगा विंग के लिए। तो फिर ऐसे ही वाम जी मतलब थोड़ा वेट करता है और धीरे से अपने पैरों को हटाता है और जाता है वॉशरूम में। ठीक है, वहाँ से वो फ्रेश होकर आता है रूम में, और फिर वो विंग ऐसे ही लेटा हुआ था। तो वाम जी बोलता है, विंग उठो, चलो उठ जाओ, मतलब मॉर्निंग हो गई है, अब तुम्हें उठना चाहिए। तो विंग बोलता है, मतलब उसे पिलो को हक कर कर इधर उधर रोल होता है पूरे बेड पर, और बोलता है कि नहीं नहीं सीजे, मुझे मत उठाइए, मुझे अभी सोना है, मुझे और सोना है, मुझे बहुत तेज़ नींद आई है। तो मतलब वाम जी विंग की सारी क्यूट क्यूट हरकतें देख रहा था। वाम जी बोलता है, ठीक है विंग, तुम पहले मतलब फ्रेश हो जाओ, फिर ब्रेकफास्ट करना, और फिर तुम सो जाना अगर तुम्हें सोना है तो। विंग ऐसे ही देखता है कि ये तो वॉइस चेंज है, कि मतलब उसकी सीजे की वॉइस नहीं है। तो वो ऐसे ही थोड़ा सा अपना वो पिलो हटाता है फेस से, और अपनी आंखें को खोलकर देखता है। फिर जैसे ही वो देखता है कि उसके सामने इतना हैंडसम मैन, मतलब वो रेडी हुआ हुआ था पूरा वामजी ऑफिस के लिए। तो वो देखता है कि उसके सामने इतना सुंदर मतलब नज़ारा, वो देखकर ही वामजी विंग थोड़ा मतलब एकदम हैंग हो गया था कि कितना हैंडसम है ये, कितना हैंडसम लग रहा है उसका हस्बैंड। उसे सब कुछ याद आता है कि हाँ, उसकी शादी हो चुकी है, और ये हमारा मतलब मैं इसकी वाइफ हूँ और ये मेरा हस्बैंड है। तो विंग बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है हस्बैंड, मैं उठ रहा हूँ, मैं भी फ्रेश होता हूँ। तो वाम जी बोलते हैं, हाँ ठीक है चलो जल्दी करो। तो विंग अपने क्लोथ को लेकर मतलब बाथरूम में जाता है और फ्रेश हो मतलब नहाता होता है, जो भी था अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट कर कर। वाम जी वेट ही कर रहा था विंग का, क्योंकि वो एक साथ ही जाने वाले थे नीचे। तो वाम जी मतलब विंग का वेट करता रहता है, और फिर मतलब जैसे वो मतलब आकर रेडी ही होने लगा था, तो वाम जी आता है, उसे पीछे से टॉवल लेता है और उसके जो बालों में पानी उसे पोंछने लगता है। तो फिर विंग ऐसे ही मतलब मिरर से वाम जी को देखता है। तो वाम जी बोल रहा है, ऐसे क्या देख रहे हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि अंकल और ब्रदर वेट कर रहे हैं मतलब ब्रेकफास्ट पर, वरना हमें ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा अगर उन्होंने कर लिया। तो विंग बोलते हैं, हाँ हाँ ठीक है जल्दी जल्दी करो हस्बैंड, मुझे भी जाना है, बहुत भूख लगी है। तो अभी तक हमारे विंग ने लैंड फैमिली का खाना नहीं टेस्ट किया था, इसलिए बहुत एक्साइटेड था कि हाँ उसकी आज मतलब यहाँ पर कैसा खाना होगा, उसके घर जैसा मिलेगा या फिर अलग ही। तो हमारा विंग फार्म जी दोनों नीचे आते हैं, और जो लैंड कुरैन थे और लैंड से चैन, वे दोनों मतलब उन दोनों को देखते हैं, दोनों बहुत सुंदर लग रहे थे। तो लैंड कुरैन और लैंड से चैन बोलते हैं, मतलब आपस में बहुत धीरे से बात करते हैं कि बस ये इनकी जोड़ी हमेशा बनी रहे, ये दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे, ये ऐसे हो जाए कि एक दूसरे को छोड़े मत। मैं चाहता हूँ फार्म जी को चेंज कर दे विंग। तो लैंड कुरैन बोलते हैं, मैं भी चाहता हूँ इसे खड़ूस को चेंज कर दे, क्योंकि ये बहुत ही बदतमीज है, किसी के नहीं सुनता, बस हमेशा काम काम। अब वाईफाई है तो वो उसे संभाल लेगी। तो लैंड से चैन बोलते हैं, ठीक है अंकल अब चुप हो जाओ, वरना हमें ही कुछ सुना देगा। तो ऐसे ही वाम जी और विंग आते हैं, दोनों ग्रीट करते हैं अपने ब्रदर को और अपने अंकल को। तो वो बोलते हैं, चलो ठीक है बैठो खाना खाओ, मतलब ब्रेकफास्ट करो। तो जैसे ही खाना आता है तो ब्रेकफास्ट में वो ही सूप वगैरह, बॉइल्ड वेजिटेबल ऐसी चीज़ थी। तो विंग जैसे पहले तो देखता है, वो देखता है ये कैसा खाना है, क्योंकि वो दिखने में ही अजीब था। पर विंग सोचता है कि शायद ये दिखने में अजीब हो, चलो खा कर टेस्ट करते हैं। और वो जैसे ही टेस्ट करता है तो वो उसके फेस अजीब सा बन गया था उसके, वो अपनी आँखों को उसने बाहर निकाल लिया था और मतलब बड़ी बड़ी कर ली थी। और वो जैसे चबा रहा था, उसे वो कर रहा था, ये क्या है, ये खाना है कि या पानी है या बॉइल्ड वाटर है, ये क्या है। तो ऐसे ही विंग उसे खाता है,
अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करता है विंग। मतलब जैसे भी खाता है वो, उसे तो और भूख लग गई थी, उसे टेस्टी टेस्टी खाना खाने का मन कर गया था इस बोरिंग खाना खाने के बाद। पर उसने सोचा क्योंकि नया नया है तो क्या ही किसी को बोले, तो वो भी चुप था। तो वामजी देखता है कि विंग ने मतलब थोड़ा खाया है खाना। तो वामजी सोचता है कि ये इतना पतला इसलिए है या फिर ये शायद कम ही खाता होगा। सबका डिनर कंप्लीट होता है। डिनर कंप्लीट करने के बाद वामजी बोलता है ठीक है अंकल, अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तो उसके अंकल बोलते हैं वामजी आज भी तुम ऑफिस जा रहे हो, आज तो तुम्हें विंग के साथ रहना चाहिए, उसे अपना घर वर दिखाओ, उसे सब कुछ बताओ अपने बारे में, मतलब घर के बारे में, और आज तुम ऑफिस में जा रहे हो। तो अंकल मतलब वामजी बोलता है अंकल मुझे बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, मतलब मेरी जो मीटिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी आ जाऊँगा। तो उसके अंकल बोलते हैं कि ठीक है जल्दी आना। तो ऐसे विंग को बोर मत करना कि उसका हस्बैंड अपने काम से चला गया बस शादी करने के बाद। तो विंग ऐसे ही सुन रहा था उनकी बातें। तो वामजी आता है विंग के पास और बोलता है कि विंग मैं ऑफिस जा रहा हूँ और तुम अपना ध्यान रखना, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो अंकल को बताना, ब्रदर को बताना, या फिर मुझे कॉल कर लेना और मैं मतलब जल्दी ही आ जाऊंगा। तो विंग बोलता है ओके हस्बैंड। तो ऐसे ही वामजी अपना ऑफिस चला जाता है अपने विंग को मतलब अपनी मीटिंग अटेंड करने के लिए। और यहाँ पर हमारा विंग मतलब जो लैंड क्राइन थे वो बोलते हैं बेटा मैं ठीक है, मैं तुम्हें पूरा घर दिखाता हूँ, तुम मुझे अपने फादर जैसा ही समझो, ठीक है, मुझसे मतलब ऐसा नहीं कि मेरे साथ चुप चुप रहोगे, जैसा तुम अपने फादर के साथ रहते हो वैसे ही रहो। हंसी, मुझे पता है तुम कितने चुलबुले हो, मतलब बच्चों की तरह रहते हो, तुम ये मत सोचो कि तुम्हारी शादी हो गई है तो तुम मिशोर बनकर दिखाओगे, तुम जैसे हो वैसे ही रहना। तो विंग बोलता है ओके अंकल। तो ऐसे ही लैंड क्राइन विंग से बातें करते हुए उसे पूरा अपना घर दिखाते हैं, विंग के मदर फादर के बारे में बताता है, तो मतलब सब कुछ बताते हैं और ऐसे ही बात करते हैं। तो अब विंग अपना थोड़ा पेंटिंग का सामान भी लेके आया था। तो लैंड क्राइन बोलते हैं चलो बेटा ठीक है अब तुम अपने रूम में जाओ, थोड़ा रेस्ट करो और फिर वामजी आ जाएगा तो वो तुम्हें कहीं घुमाने लेके जाएगा। तो विंग बोलता है ठीक है अंकल। तो विंग जाता है और अपने मतलब बेड पर बैठकर थोड़ा पेंटिंग वेंटिंग करने लगता है। पेंटिंग क्या कर रहा था, वो बना रहा था मतलब हिस्टोरिकल टाइप की पेंटिंग ऐसी बनाता था वो, और नॉर्मली भी कि ऐसा लगता था कि जो उसकी पेंटिंग है मतलब वो कुछ ना कुछ बोलेगी। वो ऐसा लगता था कि मतलब हर एक करैक्टर ऐसा था कि उसे देखकर ही हम समझ जाए कि वो क्या कहना चाह रही है, ऐसी पेंटिंग बनाता था विंग। तो विंग ऐसे ही अपनी पेंटिंग बना रहा था। तो वामजी आया और उसने रूम का गेट खोला और वो विंग को देखता है कि विंग लगा पड़ा है पेंटिंग में। पहले तो वामजी उसकी पेंटिंग देखता है, तो फिर वो बोलता है विंग कैसे हो। तो विंग मतलब अच्छे से डूबा हुआ था अपनी पेंटिंग में। तो बोलता है हस्बैंड आप आ गए। तो वामजी बोलता है हाँ मैं आ गया, तुम कैसे हो, तुम्हारा पूरा दिन कैसा रहा आज का। तो विंग बोलता है बहुत अच्छा था, अंकल ने आज मुझे घुमाया, मतलब पूरा घर दिखाया, पूरी सारी बातें बताई और मेरे साथ बहुत अच्छे से बिहेव किया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो वामजी बोलता है ये तो बहुत अच्छी बात है। तो वामजी आता है उसके फोrehead पर किस करता है, बोला कि तुम्हें यहाँ डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये एक्शन देखकर विंग को पूरा चाइल्डिश मतलब थोड़ा वो शौक हो गया कि उसके हस्बैंड ने उसे किस किया, तो उसकी हार्ट बीट एकदम से बढ़ गई। तो वामजी ने भी फ्लो में ऐसा कर दिया। जब वामजी ने करा और वो पीछे हटा तो वो देखता है कि उसने क्या किया। हाँ, तो वामजी सोचता है ये लग ही रहा है क्यूट बच्चा, तो कोई नहीं हो गया, ऐसे भी मेरी वाइफ है कर सकता हूँ। तो ऐसे ही वामजी बोलता है कि तुमने खाना खाया था। तो विंग बोलता है हाँ मतलब दोपहर में खा लिया था। तो वामजी बोलता है ठीक है मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर हम मतलब डिनर करेंगे। तो विंग ऐसे अपना वामजी इतना फ्रेश होकर आता है तो वो अपना सारा सामान हटाता है, मतलब बेड से वो एक साइड रखता है और फिर मतलब वो तो रेडी था, वो वामजी के साथ जाता है डिनर करता है। तो आज भी जब मतलब उनका खाना वो ही बना था तो वामजी देखता है कि विंग ने बहुत थोड़ा खाना लिया है और वामजी देखता है विंग को कि वो बहुत अलग तरीके से खाना खा रहा है, कि मतलब वो ऐसा खाना खा रहा था कि जैसे वो उसे अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर वामजी सोचता है कि मुझे लगता है कि विंग को शायद टेस्टी फूड पसंद है, क्योंकि विंग को ये वाला खाना पसंद नहीं आ रहा। तो वामजी बोलता है कि जो उनके सर्वेंट थे उन्हें बुलाता है, वो बोलता है कि इनको उस सर्वेंट को बोलता है देखो शायद विंग को ये खाना पसंद नहीं है। तो वामजी बोलता है विंग तुम्हें कैसा खाना पसंद है। तो विंग बोलता है नहीं मैं खा लूँगा। तो वामजी बोलता है नहीं ये तुम्हारा ही घर है, तो अगर तुम्हें खाना ही अच्छा नहीं मिलेगा तो तुम्हारा मूड कैसा होगा, तुम तो बहुत डिस्टर्ब हो जाओगे, तो बताओ तुम्हारी पसंद क्या है। तो फिर विंग बताता है कि उसे स्पाइसी फूड खाना पसंद है।
वाम जी बोलता है ठीक है तुम ये फूड मत खाओ। तो वो जो भी हमारे विंग के बाउल में खाना था, मतलब जो भी उसके प्लेट में था, वाम जी बोलता है ठीक है मैं ले लूँगा ये। वाम जी उसे खाता है और बोलता है कि मतलब जो उसके सर्वेंट थे कि अंकल आप अच्छा सा खाना बनाओ विंग के लिए, मतलब जो भी उसे पसंद है स्पाइसेस कुछ जल्दी ही बन जाए वो ऐसा बना के लाओ। तो फिर विंग इतना थोड़ा बैठता है, वो खाना नहीं खाते, वो सब बैठ जाते हैं विंग के खाने की वेट में। तो लैंड बोलते हैं विंग बेटा तुम्हें बताना चाहिए था, तुम्हें ये खाना पसंद नहीं है, जब भी तुम इतना कम खा रहे थे मुझे लगा कि नया नया घर है तो इस वजह से शायद तुम कम खा रहे होंगे। लैंड बोलते हैं बेटा माफ़ करना मैंने पूछा नहीं तुमसे। विंग बोलता है नहीं नहीं अंकल ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर लैंड जैसे ही बात कर रहे थे विंग से तो विंग के लिए खाना बनकर आ गया था। तो हमारा विंग उस खाने को देखता है, उसका रंग भी अच्छा था, देखने में भी अच्छा लग रहा था, बहुत टेस्टी था क्योंकि जो उनका शेफ़ था बहुत अच्छा खाना बनाता था। पर लेकिन जैसा उसे बोला जाएगा वैसा ही तो वो खाना अपनी मर्ज़ी से तो नहीं बनाएगा ना, जो उसे बोलेंगे वो ही बनाएगा। इसलिए इसलिए वो मतलब स्पाइसी फूड नहीं बनाता था। पर लेकिन अब विंग आ गया है तो शायद वो अपने उसे जो भी बहुत अच्छी अच्छी डिश बनानी आती थी वो सब बनाकर विंग को खिलाएगा, क्योंकि और कोई तो खाने वाला नहीं। तो ऐसे ही टाइम निकलता है, मतलब वो अपना डिनर करते हैं और विंग पेट भरकर अपना खाना खाता है तो उसे बहुत अच्छा लगा था। तो ऐसे ही मतलब वाम जी और विंग अपने रूम में जाते हैं। तो वाम जी बोलता है तुम्हें पहले बताना चाहिए था विंग तुम्हें ये खाना नहीं पसंद है, और तुमने 2-3 बार ऐसे ही खाना खा लिया, तुम तो भूखे ही होंगे। तो विंग बोलता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं बस मुझे कभी कभी दूसरे तरीके का भी खाना टेस्ट कर लेना चाहिए। तो वाम जी बोलता है हाँ बेशक हमें अच्छा ना लगे, वो उसे मन भी ना करे खाने का, है ना बस। तो विंग बोलता है सॉरी हस्बैंड मुझे बताना चाहिए था अपनी पसंद के बारे में। जैसे ही वो रूम में आए वाम जी पूछता है विंग तुम्हारे स्टडी का क्या होगा, उसके बारे में क्या सोचा है। तो विंग बोलता है मैंने अपने स्टडी के बारे में सोचा है कि मैं घर पर ही पढ़ूँगा और मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ तो मैं कवर कर लूँगा और बस मैं एग्ज़ाम के लिए ही कॉलेज जाऊँगा। तो वाम जी बोलता है हाँ ठीक है जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसा तुम करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। तो ऐसे ही विंग अपने स्टडी मतलब घर से ही करता है और पेंटिंग भी करता था। तो नेक्स्ट डे विंग को मतलब थोड़ा उदास उदास था विंग। तो विंग वाम जी को बोलता है कि मुझे अपने घर जाना है। तो वाम जी बोलता है हाँ मुझे अंकल ने बताया था कि तुम्हें मतलब हमें दोनों को जाना होगा रिचुअल्स के लिए। तो फिर विंग बोलता है ठीक है तो आज मैं चलूँगा। तो वाम जी रेडी होता है और रेडी होकर मतलब रेडी होता है और फिर विंग भी रेडी होता है और दोनों के दोनों निकल जाते हैं। वाम जी विंग को छोड़कर निकल जाएगा अपने ऑफिस में और फिर ऑफिस से वापस विंग को लेकर आ जाएगा। तो ऐसे ही वाम जी मतलब अपना जल्दी से जाता है, विंग को छोड़ता है और थोड़ी देर बैठता है उनके पेरेंट्स के साथ और फिर उसके बाद अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। और विंग अपनी मतलब फैमिली के साथ रहता है। तो विंग की फैमिली बहुत खुश थी विंग को देखकर, मतलब उसको देखकर कि हाँ वो भी खुश लग रहा है, दुखी नहीं है। तो विंग उन्हें सारी बात बताता है जो भी हुआ उसके बारे में और बोलता है कि सब बहुत अच्छे हैं वहाँ पर, उसका बहुत ध्यान रखते हैं। तो यानली मतलब जैन चैंग उसके फादर मदर दोनों सारे के सारे बहुत खुश होते हैं। विंग के लिए उसके फेवरेट खाना बनाया हुआ था और वो विंग खाता है और पूरा दिन एंजॉय करता है। और फिर नाइट में वाम जी जल्दी आ गया था विंग को लेने और विंग वाम जी के साथ जाता है। तो डिनर का टाइम हो गया था। तो वाम जी बोलता है कि हम डिनर नहीं करेंगे क्योंकि मुझे विंग को बाहर लेके जाना है। तो विंग बहुत हैप्पी हो गया था कि उसका हस्बैंड उसे बाहर लेके जाएगा। तो वाम जी बोलता है चलो विंग चलते हैं अब। तो मतलब उसे सब छोड़ने आते हैं विंग को और वाम जी और विंग एक रेस्टोरेंट में निकल जाते हैं जहाँ पर बहुत अच्छी जगह थी वो, मतलब नेचर वाइज सब कुछ बहुत अच्छा था वहाँ पर। तो ऐसे ही विंग तो उस जगह को देखकर बहुत खुश हो गया था, मतलब एंजॉय करने लगा था और वाम जी उसे देख देख कर एंजॉय कर रहा था कि विंग क्या कर रहा है कैसे कर रहा है। तो ऐसे ही मतलब जो था हमारा विंग ऐसी पूरी मौज मस्ती करता है। फिर वाम जी विंग को बोलता है चलो अब हम डिनर करते हैं, मौज मस्ती बहुत कर ली। तो वाम जी विंग को मतलब डिनर कराते हैं, दोनों कैंडल लाइट डिनर करते हैं। और विंग तो बहुत मतलब साई कर रहा था और वे दोनों डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद वाम जी उसे वॉक पर लेके जाता है, वहीं पर वे थोड़ा घूमते हैं वहाँ पर थोड़ा मतलब रोड साइड पर आइसक्रीम वाइसक्रीम खाते हैं। और विंग तो मतलब बहुत खुश था वाम जी के साथ सारी मस्ती करने के बाद। तो हमारा वाम जी बोलता है विंग चलो अब हम घर चलते हैं और फिर
हमें आगे भी कुछ काम करना होगा। तो वामजी विंग को लेकर मतलब घर आता है। तो वामजी बोलता है कि विंग तुम अपनी आइज़ बंद करो। तो विंग बोलता है क्यों आइज़ बंद क्यों करनी है हस्बैंड। तो वामजी बोलता है तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, आज मैंने पूरे दिन तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ तैयार किया है, तुम बहुत खुश होगे उसे जानकर। तो विंग बोलता है ठीक है मैं जल्दी से अपनी आँखें बंद कर लेता हूँ। तो वामजी बोलता है कि नहीं, वामजी बोलता है कि तुम चीटिंग करोगे, ठीक है मैं ही। तो वामजी विंग के पीछे आता है और अपने हाथों से उसकी आंखों को कवर करता है और वे दोनों टच हो रहे थे आपस में, मतलब बहुत क्लोज आ गए थे। तो वही हमारे विंग और वामजी के दोनों की हार्ट बीट बढ़ गई थी और वामजी तो विंग को पहले से ही प्यार करने लगा और हमारे विंग के अंदर भी कुछ कुछ होने लगा। तो ऐसे ही वामजी अपना हाथ हटाता है विंग को एक रूम में ले जाकर और बोलता है विंग अपना मतलब आइज़ ओपन करो। तो विंग अपनी आइज़ ओपन करता है तो वो देखता है कि उसके रूम में जो उसने पेंटिंग बनाई हुई है कुछ तो वे है और पेंटिंग का सारा सामान कलर जितने भी, और वो भी हाई ब्रांडेड का सारा सामान, और जितना भी उसे पेंटिंग बनाने में सामान लगता था वो सब कुछ है, वो भी हाई क्वालिटी का। तो विंग तो हर एक चीज़ को मतलब एकदम वो हर एक चीज़ को टच कर 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 देख रहा था ऐसे ही कि मतलब वो तो बहुत खुश था। और विंग मतलब जैसे सारा सामान देख कर आता है तो आता है और सीधा वामजी को हग करता है, मतलब टाइटली हग करता है और उसके चिक पर भी किस करता है, बोलता है थैंक यू हस्बैंड, मैं बहुत मिस कर रहा था, मैं चाह रहा था कि मैं कब स्टार्ट करूँगा, आपने इतनी जल्दी स्टार्ट करवा दिया, मैं तो बहुत खुश हूँ। तो फिर विंग वामजी बोलता है कि तुम खुश हो। तो विंग बोलता है बहुत ज़्यादा। तो वामजी बोलता है कि मैं यही चाहता था कि मेरी हर वाइफ खुश रहे हमेशा, अब तुम अपनी अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाना और अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करना। तो विंग बोलता है हाँ मुझे करना है। तो ऐसे ही नेक्स्ट डे होता है। अब क्या हुआ, जो आज वामजी की कंपनी है एक मतलब जो चाइना का बहुत बड़ा पेंटर है उसका आर्ट एग्जीबिशन था, तो उसे कंडक्ट करा रहा था। तो उसमें जो भी मतलब पेंटिंग वेंटिंग थी वो सब आएगी, अलग अलग लोग आएंगे उन्हें देखने के लिए, कुछ खरीदेंगे। तो ऐसे ही पूरा डे ऐसे ही जाने वाला था। तो वामजी बोलता है विंग को विंग ठीक है आज मुझे तुम्हें एक जगह लेके जाना है, वहाँ पर चलना। तो विंग रेडी होता है और विंग वामजी के साथ चलता है। वामजी और विंग मतलब जहाँ भी मेन्यू था वहाँ पर पहुँचते हैं और वाम मतलब विंग देखता है कि यहाँ तो जो चाइना का नंबर 1 मतलब कंपनी मतलब जो आर्ट है, आर्ट वाली कंपनी है उसका एग्जीबिशन है। तो वामजी बोलता है कि हाँ हाँ है, वो हमें कंडक्ट करा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि जब तुम्हें आर्ट इतनी पसंद है तो तुम्हें क्यों ना यहाँ लेकर आऊँ। तो विंग तो कह रहा मतलब उसने वामजी का साइड से हाथ को हक कर लिया, बोला कि आप बहुत अच्छे हो, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप मेरी हर पसंद का ध्यान रखते हो। तो वामजी बोला हस्बैंड हो तो करना तो होगा। तो ऐसे वे दोनों अंदर जाते हैं। तो विंग विंग वामजी के साथ ही घूम रहा था, मतलब सारी पेंटिंग देख रहा था, ऐसे ही सब कुछ देख रहा था। तो फिर वामजी को जो मतलब उसके बिजनेसमैन के मतलब वहाँ पर दोस्त थे वो आए थे और वो दूर से देख रहे थे कि वामजी किसी ओमेगा के साथ है। पर उन्होंने अभी इतना ध्यान, क्योंकि अभी अनाउंस ही नहीं था कि मतलब वामजी की शादी हो चुकी है। तो वामजी विंग के साथ ऐसे घूम रहा था तो सभी सोच रहे थे कि वामजी ऐसे किसी मतलब ओमेगा के हाथ में हाथ पकड़कर घूम रहा है, ये कौन हो सकता है, सबको डाउट तो हुआ था। पर लेकिन फिर भी जब तक वामजी खुद अनाउंस नहीं करे तब तक क्या ही कहना। तो ऐसे ही वामजी मतलब अपने जो उसके दोस्त आए थे, उसके पार्टनर थे, बिजनेस पार्टनर, उनसे बात कर रहा था। तो विंग बोल रहा था कि हस्बैंड मैं, उसने धीरे से ही बोला था कि मैं जाता हूँ और मैं और भी यहाँ पर जो भी अच्छी अच्छी पेंटिंग है उन्हें देखता हूँ। तो वामजी बोलता है हाँ ठीक है ध्यान रखना। वामजी भी विंग पर नज़र रख रहा था वो कहाँ जा रहा है। तो वामजी ऐसे ही देखता है कि विंग एक पेंटिंग के सामने खड़ा है और वामजी फिर बिजी हो गया था मतलब अपने पार्टनर से बात करने में। तो जो हमारा विंग है वो एक पेंटिंग के सामने खड़ा था। उस पेंटिंग में मतलब हिस्टोरिकल टाइप थी, उसमें दो मतलब एक अल्फ़ा ओमेगा था और उसमें जो हमारे चाँद और सूरज, मतलब सूरज निकल रहा था और चाँद डूब रहा था और उसमें बहुत नेचुरल चीज़ थी, मतलब पेड़ पौधे फूल बहुत सुंदर थे। और वे दोनों के दोनों मतलब जो उसमें कपल थे वो बहुत अच्छे लग रहे थे, जैसे कि
मतलब वो खुद बोल रहे हो, उस पेंटिंग में से अपनी कहानी बता रहे हो, अपनी लव स्टोरी बता रहे हो। तो विंग उसे ही देख रहा था और कोशिश कर रहा था उस मतलब जो पेंटिंग है उसकी स्टोरी जानने की। तो ऐसे ही उसकी साइड में एक आदमी आकर खड़ा होता है, वो बोलता है कि पेंटिंग कैसी लगी आपको? तो विंग बोलता है ये पेंटिंग बहुत अच्छी है, लग रहा है ये रियल है, रियल की स्टोरी है, कितनी अच्छी है, जिसने भी बनाई है उसने पूरे इमोशनल को शो किया है अपने, उसने बहुत अच्छे से बनाई है, बहुत मतलब बहुत डीपली उसके थॉट्स थे। और ऐसा लग रहा है इस पेंटिंग में जैसे कि वो सब कुछ ये दिख रहा है इस पेंटिंग में, जो भी हमारे पेंटर ने बनाई है ये। तो वो जो भी उसके साइड में आदमी था, मतलब जो भी था, वो बोलता है सच में तुम्हें बहुत अच्छी समझ है पेंटिंग की, कि पेंटिंग क्या कहना चाहती है। तो हाँ, विंग बोलता है हाँ हाँ मुझे, क्योंकि मैं खुद एक पेंटर हूँ, मुझे बहुत बड़ा पेंटर बनना है। और मतलब वो उसे बताने लगता है कि मेरा ड्रीम है कि मैं वहाँ पर एक स्कूल खोलूँगा और उसमें पेंटिंग भी सिखाऊँगा और उसमें ओमेगा को पढ़ाऊँगा, मतलब बहुत ऐसा कुछ करूँगा। तो फिर वो बोलता है कि ये तो तुम्हारी बहुत अच्छी बात है, तुम ये सब करोगे। तो फिर वो आदमी बोलता है, जो भी था वो बोलता है कि अच्छा तो तुम देखो, मुझे इस पेंटिंग के बारे में बताओ, डिटेलिंग क्या है इसमें। तो विंग एक एक चीज़ की, मतलब कोई उसमें अगर फूल भी है ना, कि वो फूल वहाँ क्यों है, क्यों रखा गया है यहाँ पर, या फिर मतलब हर एक चीज़ को डिटेल में उन्हें बताने लगा। तो वो बोलते हैं कि तुम तो मतलब बहुत अच्छे पेंटर बनोगे आगे जाके, ऐसे ही मेहनत करना। तो विंग ऐसे ही उनकी साइड को देखता है, तो वो देखता है और फिर पेंटिंग को देखता है। तो वो पेंटिंग को देखता है तो उसके दिमाग में कुछ आता है कि उसने अभी किसको देखा। वो दोबारा से उस इंसान की साइड में देखता है, तो वो देखकर शॉक हो जाता है। वो अपने मुंह पर हाथ रखता है, बोलता है कि सर आपको तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आप सच में हो? तो वो बोलता है अपने हाथों को फोल्ड कर, यस, तो तुम मेरे फ़ैन हो। मैं भी तो सोचूं कि किसी को इतनी पेंटिंग की डिटेलिंग के बारे में कैसे पता होगा, मतलब तुम मेरे फ़ैन हो तो पता ही होगा तुम्हें। तो अपने हाथों को फोल्ड कर तुम तो वो बोलता है कि तुम तो सच में बहुत टैलेंटेड हो। तो विंग बोलता है सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं तो आप मतलब आपकी पेंटिंग तो मेरी फेवरेट है, ऐसा ऐसा बोलता है। तो वो इंसान बोलता है, उनका नाम था मिस्टर सू। मिस्टर सू बोलते हैं कि आप, अगर आपको ये पेंटिंग पसंद है तो मैं आपको ये देना चाहूँगा एज ए गिफ्ट। तो विंग बोलता है अगर आप सच में चाहते हो मुझे देना तो मैं ज़रूर लूँगा, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी कि जिसे मैं पसंद करता हूँ इतना, मतलब जो मेरा आइडियल है वो मुझे अपनी बनाई हुई पेंटिंग दे रहा है गिफ्ट में। तो विंग बोलता है कि मैं सच में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वो बोलते हैं अरे ऐसा मत बोलो, सच में तुम्हें बहुत टैलेंट है। तो ऐसे ही वो बात कर रहे थे। तो विंग बोलता है क्या मैं आपका ऑटोग्राफ ले सकता हूँ? तो वो बोलता है कि मैं ठीक है इस पेंटिंग पर ही ऑटोग्राफ करता हूँ और तुम इसे तुम लेकर जाना, इसे मैं पैक कराता हूँ। तो तभी वहाँ पर वामजी आता है और वामजी उसे अपने मतलब उसके ओमेगा था उसका, जो विंग उसके कंधों पर हाथ रखता है और बोलता है मिस्टर सू आप क्या बात कर रहे हैं मेरी वाइफ से? तो मिस्टर सू बोलते हैं लैंड वाम जी, ये आपकी वाइफ है? तो वाम जी बोलते हैं हाँ हाँ मेरी वाइफ है ये क्यूट सी। तो मिस्टर सू बोलते हैं अरे उसकी तरफ को, अरे बेटा तुम्हारी तो शादी भी हो चुकी है, तुम तो सच में, मुझे तो लगा ही नहीं था। तो विंग बोलता है हाँ हाँ हो चुकी है मेरी, और ये मेरे हस्बैंड है और मैं भी पढ़ाई भी कर रहा हूँ, मैं 3rd ईयर में हूँ, मैं आर्ट में ही पढ़ाई कर रहा हूँ। तो ऐसे ही वो बोलते हैं ठीक है तो मिस्टर लैंडवाम जी मैंने आपकी वाइफ को ये पेंटिंग गिफ्ट करी है, उसे ही काफ़ी पसंद आई है। तो वाम जी बोलता है ये तो आपका बड़प्पन है अगर आपने मेरी वाइफ को ये दी है, क्योंकि वो आपका बहुत बड़ा फ़ैन है। तो ऐसे ही वो थोड़ी बहुत बात करते हैं। तो उस पार्टी में ऐसे ही सब मिलते हैं जुलते हैं, पेंटिंग के बारे में बात करते हैं। हो गई थी, तो वो मतलब एग्जीबिशन ख़त्म हो गया था, तो विंग वामजी भी घर पर आ जाते हैं उस पेंटिंग को लेकर। तो पहले तो विंग जाता है वामजी के साथ उस पेंटिंग को उसके पेंटिंग वाले रूम में रखने के लिए। तो ऐसे ही वे फिर दोनों रूम में जाते हैं और दोनों बहुत थके हुए थे, तो दोनों ऐसे ही अपने बेड पर जाकर लेट जाते हैं। तो विंग बोलता है हस्बैंड, मतलब ऐसे लेटे थे कि जैसे वाम जी ने अपने हाथों को फुलाया था बेड पर, तो विंग उसके हाथ पर लेट गया था। तो ऐसे वाम जी बोलता है कि अच्छा लगा तुम्हें विंग? तो हमारा विंग बोलता है हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा हस्बैंड, सच में आप वर्ल्ड के बेस्ट हस्बैंड हो। मैंने सोचा नहीं था, मैंने तो सुना था आप बहुत खड़ूस हो, आप मुझे डराओगे, पर आप तो मेरा बहुत ध्यान रखते हो। तो वाम जी ऐसे ही उसके मतलब उसे
अपने हाथ को हटाता है और विंग के ऊपर आता है और उसके दोनों हाथों को पकड़कर बेड पर पिन करता है। बोलता है, क्या बोला तुमने, मैं बहुत खड़ूस हूँ। तो विंग थोड़ा डर गया। वो बोलता है, नहीं नहीं, आप खड़ूस नहीं, मैंने सुना था कि आप मतलब बहुत कम बोलते हो, किसी अच्छे से बात नहीं करते किसी से, मुझे लगा आप मेरे साथ भी ऐसे रहोगे खड़ूसों की तरह। तो वामजी बोलता है, अच्छा तो मैं तुम्हें अभी तक खड़ूस लगा हूँ। तो विंग बोलता है, नहीं आप तो सच में बहुत अच्छे हो। तो फिर विंग बोलता है कि आप वर्ल्ड के बेस्ट हस्बैंड हो, मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी शादी आपसे हुई। तो वामजी बोलता है, क्या सच में तुम ये सोचते हो कि मैं बहुत अच्छा हूँ। तो विंग बोलता है, जब तो मैं आपके साथ इतना खुश हूँ, अगर मैं सोचता कि आप गंदे हो तो मैं आपके साथ बात ही नहीं करता। तो वामजी ऐसे ही उसके फोrehead पर किस करता है और फिर उसे बोलता है कि विंग, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा आगे बढ़ो, जो तुम्हारे ड्रीम्स हैं उन्हें कंप्लीट करो। तो फिर वामजी विंग के लिप्स को देखता है और विंग भी देखता है कि वामजी क्या देख रहा है। तो विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और जैसे ही वामजी देखता है कि विंग ने अपनी आंखें बंद कर ली, तो शायद वामजी सोचता है कि क्या विंग भी चाहता है कि मैं उसे किस करूं। तो वामजी सोचता है कि अब मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, मुझे कम से कम थोड़ा बहुत तो आगे बढ़ना ही चाहिए। तो ऐसे हमारा वामजी विंग के मतलब लिप पर किस करता है और वो धीरे धीरे और भी थोड़ा डीपली किस करने लगा। मतलब उनका बहुत लंबा चलता है वहाँ वो किस। विंग भी पूरी तरीक़े से मेल्ट हो गया था और वो भी मतलब अपने हस्बैंड का साथ दे रहा था। तो ऐसे ही तो फिर वामजी थोड़ा दूर हटता है और फिर उसके फोरहेड पर किस करता है और बोलता है कि विंग मेरी तरफ देखो। तो विंग अपनी आइज़ ओपन करता है, वामजी की साइड को देखता है। विंग वामजी को देख ही रहा था तो वामजी मतलब थोड़ा नीचे आता है और विंग के दोनों आइज़ पर किस करता है और उसके फोrehead पर फिर से किस करता है और बोलता है कि तुम ही लकी नहीं हो, मैं भी बहुत लकी हूँ जो मुझे तुम जैसी वाइफ मिली। तो वामजी बोलता है कि विंग, मैं चाहता हूँ कि हम अपनी जो हमारी वेडिंग है मतलब उसे जल्द ही अनाउंस करें। तो ऐसे ही विंग भी बोलता है कि अगर आपका मन है तो आप कर सकते हो। तो ऐसे ही नेक्स्ट तो डे वामजी विंग को बोलता है कि आज मेरे फ्रेंड की मतलब वेडिंग है, हमें वहाँ पर पार्टी में जाना है। तो मतलब वामजी बोलता है विंग को, विंग तुम रेडी होकर मतलब दोपहर के टाइम मतलब मिड डे में तुम ऑफिस आना और फिर हम वहाँ से ही चलेंगे। मैं भी अपने कपड़े लेकर जाता हूँ, वहाँ से ही रेडी हो जाऊँगा क्योंकि मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तो विंग बोलता है, ओके हस्बैंड। तो ऐसे ही विंग मतलब वामजी नीचे आते हैं, वो अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर वामजी तो ऑफिस निकल जाता है और विंग हमारा अपना लैंड से बातें करता है बहुत अच्छी अच्छी। और फिर उसके बाद विंग मतलब अपने पेंटिंग के रूम में जाता है, वहाँ पर पेंट मतलब टाइम स्पेंड करता है अपना और फिर उसके बाद रेडी होता है और अपने ऑफिस में निकल जाता है। तो वाह विंग ऑफिस में मतलब जाकर बोलता है कि उसे वामजी से मिलना है, पर लेकिन उसे कोई मतलब जाने नहीं दे रहा था कि ऐसे कि उनके जो बॉस है वो कभी किसी ओमेगा से नहीं मिलते, तो ये कौन है। तो ऐसे वो जाने नहीं दे रहे थे वामजी। तो वो विंग बोल रहा था कि आप उनसे पूछ लो, आप उनसे बात कर लो, वो मुझे जानते हैं। तो वो उनकी जो भी थी हमारे वो वहाँ की मैनेजर, वो बोलती है कि तुम जैसे ओमेगा का यही काम होता है कि बोलते हो कि तुम्हारे बॉस मुझे जानते हैं और जानता तुम्हें कोई है नहीं, तो अगर तुम्हें मिलना है तो वेट करो, जब हमारे सर आएंगे वो तुमसे मिल लेंगे। तो ऐसे ही थोड़ा मतलब टाइम होता है तो विंग बाहर जाता है और जाकर फिर कॉल करता है अपने फ़ोन से। तो वो बोलता है वामजी बोलता है कि क्या हुआ विंग। तो विंग बोलता है कि हस्बैंड मैं आ गया हूँ और मुझे कोई आपके पास नहीं आने दे रहा, मुझे बोल रहे हैं कि मैं आपको पटाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वामजी बोलता है ओके ओके मैं भी आता हूँ। तो वामजी आता है और मतलब आकर मतलब वो खुद ही आता है, वो आकर देखता है कि विंग एक बेंच पर बैठा हुआ है और आता है वो उसे आता है और पहले तो वामजी उसके पास आकर बोलता है कि विंग सॉरी, क्योंकि मैंने ही नहीं बताया इसलिए शायद उन्होंने तुम्हें ऐसा वैसा ओमेगा समझ लिया। तो विंग बच्चे की तरह थोड़ा गुस्से में हो गया था। तो वामजी उसे हक करता है, बोलता है अब तो मान जाओ।
और अब तुम चाहते हो मैं यहाँ क्या करूँ, वरना मैं अभी सबको बता दूँगा कि हमारा रिलेशन क्या है। तो विंग बोलता है कि ठीक है चलो आप चलो। तो वामजी मतलब विंग को अपने कैबिन में लेकर आता है और फिर खुद रेडी होता है और फिर दोनों के दोनों वहाँ से निकलते हैं पार्टी के लिए। तो जितने भी ऑफिस के लोग थे उन्होंने वामजी और विंग को देखा था ऐसे, वो पूरा शौक हो गए थे कि उनका बॉस आकर एक ओमेगा को हक कर रहा है। मतलब ये एक हॉट टॉपिक हो गया था जिस पर सब बातें कर रहे थे कि आज पता है क्या हुआ, ऑफिस में एक ओमेगा आया और फिर सर उसे लेने आए, उसे हक करा, तो उससे माफ़ी भी मांगी। तो ऐसी सब बात कर रहे थे। तो हमारे वामजी और विंग एक पार्टी में गए थे और यहाँ पर है ना सभी मतलब जो बिजनेस फैमिली है वो सब आए हुए थे। तो यहाँ पर जो हमारे वामजी है ना उसकी एक फ्रेंड आई हुई थी। तो वो आती है और वो वामजी को देखकर ही वामजी के पास आती है और बोलती है वामजी तुम आ गए। तो वामजी बोलते हैं हाँ मैं आ गया, थोड़ा दूर रहो, मतलब ऐसे पकड़ क्यों रहे हो। तो विंग ऐसे देख रहा था। तो वामजी मतलब वो लड़की बोलती है कि ये कौन है। तो वामजी बोलता है कि ये मेरी वाइफ है। तो वो बोलती है लड़की क्या तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ। तो वो वामजी बोलता है नहीं नहीं मजाक नहीं कर रहा, ये मेरी वाइफ है सच में, बस अभी अनाउंस नहीं हुआ, हो जाएगा। तो जब से उसे ये पता चला वो तो मतलब बाहर से तो वामजी को दिखा रही थी कि हाँ वो खुश है, बस ऐसे कर रही थी कि ओह वामजी तुमने वेडिंग कर ली, बताया भी नहीं ये वो, मैं भी तो चाहती थी कि तुम्हारी वेडिंग में आऊँ पर तुमने मुझे बुलाया नहीं, हम तो फ्रेंड थे ना। तो वामजी बोलता फ्रेंड नहीं है, हम बस साथ में काम करते हैं, पार्टनर है, बिजनेस फ्रेंड नहीं बोल सकते। तो हमारा विंग ये देख ही रहा था सब कुछ। तो विंग देख रहा था उसे, वो लड़की विंग के पास आती है और उससे हैंडशेक करते हैं कि आपको पता है कि आप बहुत क्यूट हो, शायद वामजी ने तुमसे इसलिए ही शादी की है। तो ऐसे वो मीठी मीठी बात करती है। तो फिर वामजी बोलता है एक्सक्यूज़ मी, मुझे आगे जाना होगा, मुझे और से भी बात करनी है, तुम अपना पार्टी एंजॉय करो। तो वो ऐसे ही अपने मतलब जहाँ पर बार होता है वहाँ पर जाती है और मतलब ड्रिंक करती है और गुस्से में वामजी और विंग को देख रही थी जैसे अभी ही इन दोनों को मार देगी, क्योंकि वो वामजी के पीछे पड़ी हुई थी। उसका प्लान था वामजी से शादी करना और उसका बिजनेस पार्टनर से उसका लाइफ पार्टनर बनना। तो बस ऐसे ही घूर रही थी वो उसे दोनों को। तो ऐसे विंग बोलता है वामजी से कि हस्बैंड मुझे वॉशरूम जाना है। तो वामजी बोलता है कि ठीक है चलो मैं चलता हूँ। विंग बोलता है नहीं नहीं मैं चला जाऊँगा। तो ऐसे ही विंग जैसे वॉशरूम गया और वॉशरूम से आ ही रहा था उसे, तो उसे रास्ते में मिलता है वेंचाओ। तो वेंचाओ बोलता है क्या मैंने सुना है तुम्हारी शादी हो गई है बहुत सीक्रेट तरीके से। तो विंग बोलता है तो आपको इससे कुछ मतलब, और फिर मेरी हुई हो या ना हुई हो आपको क्या करना। तो वामजी उसका हाथ है ना थोड़ा टाइट पकड़ता है और बोलता है कि तुम क्या सोच रहे हो कि तुम बच जाओगे। और उर्सुलैन वामजी से मैं तो बिल्कुल भी नहीं डरता, और तुम क्या, चलो ठीक है तुम्हारी शादी हो भी गई है जो मैंने सुना है, और तुम चाहते हो कि तुम बचोगे, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो तुम्हें अपना बना कर रहूँगा, एक दिन तो तुम मेरे ज़रूर बनोगे, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि जो चीज़ मैंने पसंद की थी वो किसी और के पास जाए, चलो ठीक है किसी और के पास जा रही है पर लेकिन उसका यूज़ मैं भी करूँगा। तो ऐसे ही मतलब यहाँ पर एकदम से वामजी आता है और वामजी विंग का हाथ मतलब वेंचाओ से छुड़ाता है और वामजी वेंचाओ का हाथ को मतलब बहुत फोर्सली मतलब पुश करता है। तो वामजी उंगली दिखाकर बोलता है वेंचाओ को, वेंचाओ ये तुम्हारी हरकत है ना, या तो सुधर जाओ वरना मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूँगा ना कि तुम कभी भी ठीक नहीं हो पाओगे, तुम तड़पोगे। तो तुम कभी भी ये जो तुम घमंड दिखा रहे हो ना, तुम सड़कों पर घूमोगे। तो अगर तुम मेरी वाइफ के आसपास भी आए। तो विंग तो वामजी के पीछे था। तो वेंचो बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस विंग से बात कर रहा था, हम क्लासमेट है ना, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा था। अब वो वहाँ से निकल गया। तो वामजी को बहुत गुस्सा आया हुआ था। तो वामजी विंग को थोड़ा साइड में ले जाता है और मतलब उसे बहुत जेलसी हुई थी कि ऐसे कैसे उसने उसे उसकी वाइफ को टच करा। तो वामजी बोलता है चलो ठीक है विंग हम घर चलते हैं। तो अब वामजी बहुत गुस्से में था, वो जाता है अपनी गाड़ी को ड्राइव करता है और फिर एक जगह जहाँ पर पेड़ वेड़ थे वहाँ पर रोड की साइड में गाड़ी को रोकता है। तो फिर वामजी बोलता है विंग को कि विंग
सच में मुझे बहुत जेलसी हो रही है। तो वामजी मतलब अपनी कार से निकलता है और कार से निकल कर विंग को निकालता है और फिर उसे बैक वाली सीट पर मतलब बैक वाला गेट खोलता है, उसमें विंग को मतलब पीछे लेके जाता है और उसे मतलब उसके ऊपर आता है, उसके हाथों को पूरा पिन करता है उस सीट पर और उसे विंग को लुटा देता है और आता है उसके ऊपर, उसे फोर्सफुली किस करना स्टार्ट कर देता है। तो विंग तो पहले डर गया था, पर लेकिन फिर ऐसे उनका ये किस इतना डीपली था, मतलब वाम मतलब विंग भी वाम जी को सपोर्ट कर रहा था और उसे समझ में आ रहा था कि वाम जी कितना गुस्सा है, कितना जेलस है। तो उन्हें दोनों को ही समझ में आ रहा था कि वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे हैं। तो विंग को भी अपनी फीलिंग पूरी समझ में आ गई थी कि हाँ वो भी बहुत प्यार करता है अपने हस्बैंड से। तो ऐसे ही उनका ये किस चलता है बहुत टाइम तक और फिर वामजी बोलता है कि विंग, जैसे वो अपना किस कर कर हटता है तो वामजी बोलता है कि विंग मैं बहुत जेलस हूँ, पता नहीं मैं आज क्या कर देता। तो विंग मतलब अपने दोनों हाथों से वामजी की चिक को पकड़ता है, बोलता है मुझे पता है आप बहुत जेलस हो, तो बस आप शांत हो जाइए, मैं आपका ही हूँ, मैं किसी का नहीं होने वाला। तो वामजी पूछता है कि क्या बोल रहा था वो, ये बताओ पहले तो वामजी मतलब विंग बताता है कि वो ऐसे ऐसे बोल रहा था। तो वामजी को बहुत गुस्सा आया था। तो वामजी बोलता है ठीक है, अब हम जल्दी ही अनाउंस करेंगे कि तुम मेरी वाइफ हो, अब सबको पता चलना चाहिए कि हाँ लैनवाम जी की वाइफ हो तुम, तो तुम्हारे साथ अगर तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी करेगा तो उसे अच्छा सबक मिलेगा। विंग बोलता है ओके हस्बैंड बता देना, फ़िलहाल तो अभी हम घर चलते हैं। तो वाम जी मतलब अपने आगे आता है, विंग भी आता है बैक से ही, मतलब गाड़ी के अंदर से ही। तो वो फिर घर के लिए निकलते हैं। तो वो जैसे ही घर जाते हैं वाम जी मतलब अपने रूम में जाता है। तो रूम में घुसते ही वाम जी विंग को मतलब गेट बंद करता है और विंग को मतलब वहीं वॉल पर पिन करता है और उसे किस करना स्टार्ट करता है। और फिर मतलब उसने उसके हाथों को पिन करके ही रखा था और वामजी बोलता है उसे ऐसे ही, विंग आई लव यू, तो मैं आज खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा और मैं तुम्हें जब से ही प्यार करता हूँ, जब से मैंने तुम्हें तुम्हारा वेल हटाया था और बस मैं चाहता था कि हाँ तुम भी मुझसे मतलब प्यार करना स्टार्ट कर दो। बस मैं तुम्हारी फीलिंग का वेट कर रहा था कि जब हम अपने रिश्ते में आगे बढ़े तो हम दोनों ही एक दूसरे को चाहे, एक दूसरे के लिए पागल हो, बस मैं यही चाहता था। पर विंग मैम मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर तुम बोलोगे कि नहीं, कि अब तक तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग नहीं आई या तुम नहीं चाहते आगे बढ़ना, तो मैं भी रुक सकता हूँ। तो विंग तुम बताओ क्या चाहते हो। तो विंग भी मतलब वामजी को बोलता है कि आई लव यू टू हस्बैंड, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ और मैं भी चाहता हूँ सब कुछ ईगली। तो ऐसे ही वामजी ये सुनकर मतलब उसे ग्रीन कार्ड मिल गया था, वो तो बहुत खुश हुआ था। तो वामजी उसे किस करना स्टार्ट कर दिया और ऐसे ही किस करते करते उसे अपने मतलब कपड़े उपड़े हटाने स्टार्ट कर दिए दोनों ने एक दूसरे के। और फिर वो अपने मतलब दोनों के दोनों वामजी ने विंग को बेड पर गिर दिया और ख़ुद उसके ऊपर आता है। तो ऐसे ही उनकी ये क्यूट सी नाइट, मतलब उनकी वेडिंग नाइट बोल दो या उनकी मतलब उनके रिलेशन में फर्स्ट स्टेप था ये। आज वो अपने रिलेशन को आगे बढ़ा रहे थे। तो आज हस्बैंड वाइफ वाला जो उनका रिलेशन था वो कंप्लीट कर रहे थे। तो ऐसे ही वे पूरी नाइट को स्पेंड करते हैं और नेक्स्ट डे देखते हैं कि हमारा वामजी ने विंग को पूरा हक किया हुआ था और उसके मतलब वो तो उठा हुआ था थोड़ा सा और उसे अपने चेस्ट पर लिटाकर उसके बालों से खेल रहा था, मतलब उसके सिर पर हाथ फिराना ऐसे ऐसे सब कुछ कर रहा था। तो वामजी फिर धीरे धीरे विंग को उठाता है, विंग उठो। तो विंग नहीं उठ रहा था, तो ऐसे ही वामजी धीरे धीरे उठा ही रहा था, विंग उठो जल्दी उठो, हमें ब्रेकफास्ट करना है, ये करना है वो करना है और फिर हमें अपनी शादी भी अनाउंस करनी है, तो हमें जल्दी उठना होगा, जल्दी सारी प्रिपरेशन करनी होगी। तो विंग बोलता है नहीं नहीं मुझे नहीं उठना, मैं बहुत थक चुका हूँ। तो फिर वामजी बोलता है कि चलो तो ठीक है, मैं अगर तुम्हें उठाकर तुम्हारे सारे वर्क कंप्लीट कराऊँ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो विंग बोलता है नहीं नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप ही मुझे नहला दो। तो ऐसे ही वामजी विंग को उठाता है गोद में और उसे बाथरूम में लेकर जाता है, उसे बाथ टब में पानी भरता है और फिर उसे विंग को उसमें ही लिटा देता है और उसे मतलब खुद भी नहाता है और विंग को भी। ऐसे उनका थोड़ा रोमांटिक सेशन भी चलता है और फिर वे दोनों रेडी होकर आते हैं और जैसे ही ब्रेकफास्ट पर आते हैं तो जो हमारा लैंड थे और सिचन थे वो वामजी और विंग को बताते हैं कि वामजी मैंगेऊ आने वाला है और
अब तुम्हारा जो ब्रदर है वो भी शादी करेगा। तो विंग बोलता है ठीक है, अब गगा भी शादी करेंगे। तो वो बहुत खुश हो गया था। तो वामजी बोलता है अंकल मुझे भी आपको कुछ बताना है। मैं और विंग चाहते हैं कि हम अपनी शादी को अनाउंस करें और पार्टी करें। तो लैन कुरैन बोलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्यों ना हम उस दिन ही पार्टी कर ले, जिस दिन मैंग्या हुआ है हम उसका वेलकम भी कर लेंगे और तुम्हारे मतलब पार्टी भी हो जाएगी। तो मतलब वामजी बोलते हैं हाँ ये तो बहुत अच्छी बात होगी, हम ब्रदर इन लोग का भी हम वेलकम कर लेंगे। तो ऐसे ही उनका टाइम बीत रहा था और पार्टी का टाइम आ गया था। तो वामजी और विंग मतलब रेडी हुए थे और मतलब सब कुछ सारी जगह अनाउंस कर दिया था कि मतलब पार्टी है, सब कुछ बुलाया गया था। और फिर जब पार्टी हुई थी तो उन्होंने मैंग्याओ का भी वेलकम करा था और मैंग्याओ को भी बताया था कि विंग वामजी की आज हम पार्टी दे रहे हैं और तुम्हारा भी वेलकम कर रहे हैं। तो मैंग्याओ भी मिलता है वामजी और विंग से। वो बहुत ही मतलब काइंड नेचर का था, तो विंग को बहुत पसंद आया वो। तो ऐसे ही फिर उनकी सारी मतलब जो भी वहाँ पर मीडिया पेप्स सब आए हुए थे वो सारे न्यूज़ कवर करते हैं कि लैनवाओ जी की वाइफ विंग है, मतलब सब कुछ ऐसे करते हैं। तो इसी वहाँ पर पार्टी स्टार्ट होती है और जो हमारे वाम जी की फ्रेंड थी और जो उसके पीछे पड़ी हुई थी, ठीक है, जो उसके पीछे पड़ी हुई थी हाथ धोकर कि वो चाहती थी कि वो वाम जी को अपना बना ले। और उसे पता चल गया था कि जो वेंचाओ है वो विंग को पसंद करता है। तो उसने वो जाती है वेंचाओ के साथ पास और बोलती है कि गुस्सा आ रहा है, चाहते हो तुम उसे अब भी अपना बनाना। तो वेंचाओ बोलता है तुम हो कौन। तो वो बोलती है कि मैं भी चाहती हूँ उस वाम जी को अपना बनाना, पर उसने शादी कर ली। मैं चाहती हूँ कि वन नाइट तो मैं उसके साथ ही बिताऊँ, क्या तुम भी चाहते हो ओमेगा के साथ नाइट स्पेंड करना। तो वो बोलता है कि हाँ क्यों नहीं चाहूँगा, अगर हो सकता है तो ज़रूर करूँगा ये। तो ऐसे ही तो वो एक उसे मतलब प्लान बताती है कि ड्रिंक में कुछ मिलाएगी और दोनों को पिलाएगी और फिर तो तुम उसे वाम जी को लेकर निकल जाना और मैं विंग को लेकर आ जाऊँगी मतलब उस रूम में। तो ऐसे ही क्या होता है कि वाम जी और विंग जैसे वो ड्रिंक कर ही लेते हैं, उन्हें करा ही दी जाती है वो ड्रिंक। तो उन्हें बहुत अजीब सा फील होने लगा था। तो विंग बोला मतलब वाम जी को कि हस्बैंड मैं रूम में जा रहा हूँ, मुझे अजीब सा फील हो रहा है। तो मतलब अभी वाम जी को नहीं हो रहा था इतना जितना विंग को हो रहा था। तो वाम जी बोलता है ठीक है जाके रेस्ट करो विंग तुम, तो मैं यहाँ देखता हूँ। तो ऐसे जैसे विंग जा रहा था तो वो शी आती है और बोलती है कि विंग तुम किधर जा रहे हो, तुम्हारे मतलब वो आधे रास्ते में चले गया था। तो वो बोलती है कि तुम्हें तो वाम जी ने वहाँ पर बुलाया। तो वो बोलता है नहीं नहीं मैं हस्बैंड को बता कर ही आया हूँ। तो वो बोलती है नहीं नहीं वाम जी ने बोला है कि तुम्हें बुलाने के लिए, एक बार वो उस रूम में तुम्हारा वेट कर रहा है। तो वाम मतलब विंग को थोड़ा होश नहीं था, तो वो सोचा कि वो अपने हस्बैंड के पास ही चला जाता है। तो वो उस रूम में जाता है। तो वो जैसे ही रूम में जाता है कि वो देखता है कि हस्बैंड हो आप यहाँ पर। तो वो ऐसे ही जो सी थी वो उस कमरे को लॉक कर देती है। और फिर दूसरी साइड दिखाते हैं जो वेंचाओ था। वेंचाओ बोलता है वाम जी को कि तुम्हारी वाइफ कहाँ है, तुमने देखा भी है और तुम्हारी वाइफ किसी इंसान के साथ है, यकीन नहीं आता तो जाके उस रूम में देखो। तो वाम जी थोड़ा हाँ, तो वाम जी को थोड़ा सा, तो वाम जी बोलता है कि बकवास कम करो मैं अपना आप देख लूँगा। तो वाम जी निकल जाता है विंग को ढूंढने के लिए, मतलब जिस डायरेक्शन में उसने वेंचाओ ने बताया था। तो जैसे वो एक रूम के पास जाता है तो वेंचाओ से थोड़ा धक्का देता है, वाम जी रूम के अंदर चला जाता है और गेट बंद कर देता है। और फिर वो उस लड़की सी के पास आता है, बोलता है कि जाओ तुम उस रूम में जाओ, विंग को तुमने बंद कर दिया ना। उनको हाँ अब किसी को नहीं पता चलने वाला, जल्दी से अपना काम ख़त्म करो फिर निकलो। तो ऐसे ही जो वेंचाओ था उसे लैंसिचैन मतलब देख लेता है कि वो किसी रूम की साइड जा रहा है। तो वो उसके पीछे पीछे जाता है। तो जैसे उसके पीछे जाता है वो एक रूम में जाने वाला था, मतलब जा ही रहा था, जैसे उसने ओपन करा वो बंद करने वाला था। तो मतलब लैंसिचैन आते हैं और उस गेट को खोलते हैं, बोलते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो एकदम से घबरा गया, नहीं 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 कुछ नहीं कर रहा, मैं तो बस मैं ऐसे ही आया था थोड़ा रेस्ट करने के लिए। अच्छा ठीक है तो रुको एक मिनट। तो मतलब लैंसिचैन अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ बेड पर विंग लेटा हुआ है और बहुत बुरी हालत में है, उसे मतलब वो रेड हुआ है। और लैंसिचैन जैसे ही विंग की ऐसी हालत देखते हैं उनका तो दिमाग ही ख़राब हो गया। तो वो वहाँ से विंग को उठाकर लेकर जाते हैं, उसे उसके रूम में लेकर जाते हैं वाम जी के, और वो अपने अंकल को बताते हैं सारी बात। तो वो देखते हैं कि वाम जी कहाँ है, उसे ढूंढो। वाम जी उन्हें कहीं नहीं दिख रहा था। तो लैन कुरैन बोलते हैं जल्दी से एक काम करो, तुम एक काम करो जाके वो सीसीटीवी
मतलब चेक करो, कैमरे में चेक करो कि मतलब वहाँ मुझे का पता चले कहाँ है। तो लेंसजन मतलब उनको देखते हैं, कैमरों को देखते हैं और माँ से सारी फ़ोटोज़ निकलती है और सब कुछ देखते हैं। तो वो देखते हैं वहाँ मुझे किस रूम में गया है, तो उसे देखते हैं कि एक लड़की गई है उस रूम में और मतलब हाथापाई हो रही है वहाँ कुछ ना कुछ। मतलब वो लड़की फ़ोर्स करने की कोशिश कर रही है पर लेकिन वाम जी उसे मतलब हटा रहा है ऐसे, मतलब उसे। तो ऐसे तो लेंसजन भागकर उस रूम में जाते हैं, वो गेस्ट रूम था। तो जैसे ही वो जाते हैं वो मतलब गेट खोलते हैं, गेट खुला ही हुआ था मतलब। तो वो खोलते हैं तो वो देखते हैं कि वाम जी ने उसका गला पकड़ा हुआ है। अब वो लड़की मतलब वो सी जो थी वो मतलब अपनी कोशिश कर रही थी कि अपने आप को छुड़ाए। तो ऐसे इतने में हमारे लेंसजन जाते हैं और वो हटाते हैं वाम जी को और वाम जी की हालत भी देखते हैं कैसी हो गई है। तो वो ले जाते हैं वाम जी को भी वहाँ से निकालते हैं और उस लड़की को भी मतलब पुलिस को बुला लिया था उन्होंने, वेंचाओ को और उस लड़की को दोनों को पुलिस में पहुंचा दिया था कि उन्होंने कैसी हरकत की है, क्योंकि उन्होंने कैमरे में सब कुछ देखा था कि उन्होंने क्या क्या किया है। तो ऐसे ही तो वो डॉक्टर को बुलाते हैं। तो डॉक्टर मतलब विंग को अलग चेक कर रहा था और वापसी को अलग चेक कर रहा था। तो वो बताता है इन्हें मतलब ये बहुत मतलब इनकी ये एक दूसरे को मतलब अगर ये इंटीमेट होंगे तो शांत हो जाएंगे, क्योंकि इन्हें बहुत डोज दी हुई है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं दवाई लगाऊं या फिर जब ये हस्बैंड वाइफ है तो इन्हें एक साथ रहना चाहिए। तो वाम जी मतलब लेंसजन बोलते हैं कहीं एक दूसरे को हर्ट ना कर ले क्योंकि बहुत नशे में है। तो डॉक्टर बोलते हैं नहीं नहीं, ये एक दूसरे को हर्ट नहीं करेंगे, वो इतना भी वो नहीं है। तो ऐसे ही फिर दोनों मतलब उन दोनों को एक रूम में छोड़ते हैं और डॉक्टर ने बोला था कि ध्यान रखना थोड़ा बहुत, मतलब वैसे ही। तो ऐसे ही वो उन्हें छोड़ते हैं। तो वाम जी विंग को देखकर पूरा उस पर झपट जाता था, मतलब उनकी नाइट एक्टिविटी स्टार्ट हो गई थी। तो ऐसे ही मतलब वो डॉक्टर ने बोला था बीच में चेक करना, पर कौन चेक करता है, ऐसे थोड़ी ना किसी की प्राइवेसी में मतलब वो कोई वहाँ पर मतलब इंटीमेट हो रहा हो जाके हम उसे देखे वो कैसे कर रहा है। तो ये तो गलत हो गई ना। तो वो बस ऐसे ध्यान रख रहे थे कि जागे हुए थे सब। तो ऐसे ही वो मॉर्निंग में देखते हैं जैसे रूम का मतलब डोर ओपन होता है तो वाम जी निकल कर आता है, मतलब वो उसे सब कुछ समझ में आ गया था कि उसके साथ हुआ क्या है क्या नहीं हुआ। तो वहाँ पर हॉल में लेंसजन और उसके ब्रदर इन लॉ और वो लैंड बैठे हुए थे और वो बोल रहे थे, वाम जी को देखकर बोलते हैं कि तू विंग ठीक है, तुम भी ठीक हो। तो वो बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। तो उसे बहुत गुस्सा आया था। तो वाम जी घर से निकलने वाला था तो लेंसजन बोलते हैं कहाँ जा रहे हो। तो वो बोलता है कि सबक सिखाने किसी इंसान को। तो लेंसजन बोलते हैं रहने दो, मैंने उन्हें अच्छे से सबक सिखा दिया है और वेंचाओ की तो बहुत अच्छे से पिटाई हुई है और उन्होंने माफ़ी मांगी, वो अब कभी चाइना में नहीं आएंगे वापस दोनों के दोनों। तो वाम जी थोड़ा शांत होता है। तो मॉर्निंग में वो डॉक्टर को बुलाते हैं और विंग को थोड़ा चेक कराते हैं। तो वो डॉक्टर उन्हें बताता है कि जो विंग है वो प्रेग्नेंट है 3 मंथ। तो मतलब वहाँ पूरी फैमिली बहुत खुश हो गई थी। तो ऐसे ही विंग को होश आता है, मतलब जब वो खोलता है तो वाम जी उसके पास ही था, उसे बताता है कि विंग तुम प्रेग्नेंट हो, हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। तो विंग भी बहुत खुश होता है। तो ऐसे अपना वो थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। तो हम देखते हैं मतलब अब विंग की प्रेगनेंसी को 8 मंथ हो गए थे। तो एक दिन विंग ने जब उसकी प्रेगनेंसी को 8 मंथ हो गए थे तो उसने पूरा रूम उठा रखा है, वाम जी को मार रहा था, नोच रहा था, उसे बोल रहा था कि मुझे आइसक्रीम चाहिए, मुझे ये खाना है, मतलब उसकी बहुत सारी डिमांड थी। तो वाम जी बोलता है अब मैं रात को कहाँ से लाऊं, तुमने दिन में सारी खा ली वो। तो फिर विंग बोलता है मुझे नहीं पता जो तुम कहाँ से भी लाओगे पर तुम लेकर आओगे। तो वाम जी नाइट में ही जाता है, उसके लिए आइसक्रीम लेकर आता है। और अगर रूम में आया तो वो वाम जी बोलता है लो तुम्हारा फेवरेट सारा सामान लेकर आ गया मैं। तो विंग बोलता है कि इतनी लेट में आए हो, जब भूख लगी थी जब खानी थी, अब नहीं खानी, अब मैं नहीं खाऊंगा। तो वाम जी मतलब वो बोलता है ओ गॉड क्या करूँ मैं विंग तुम्हारा, तुम कितना परेशान कर रहे हो मुझे। तो विंग बोलता है हाँ मैं परेशान कर रहा हूँ मैं तुम्हें, ये वो मतलब ऐसे उनकी थोड़ा ऐसे नोक-झोंक चलने लगी। तो फिर वाम जी विंग को मतलब बहुत ही आराम से हैंडल करता है, उसे बहुत सारे किसेस करता है, उसे खुश करता है और फिर उसे अपने हाथों से आइसक्रीम खिलाता है। तो विंग भी खुश होकर आइसक्रीम खाता है। तो ऐसे ही उनका टाइम बीतता है। तो आज उनका डिलीवरी का टाइम था और डिलीवरी रूम में हमारा वाम जी भी था, जिसकी विंग ने बैंड बजा रखी थी वह कि वाम जी अगर विंग को पेन हो रहा है तो वाम जी का उसने हाथ पकड़ा है, उसे नाखून चुभ रहा है, उसे बोल रहा है कि आज के बाद मैं और बेबी पैदा नहीं करूँगा, बस मुझे एक ही बेबी चाहिए, मेरी जान निकल गई, अगर तुम्हें और बच्चे चाहिए तो खुद पैदा कर लेना। तो वाम जी बोलता है ठीक है मैं कर लूँगा, अभी तुम शांत रहो। तो मतलब ऐसे उनका बेबी आता है तो उसे मतलब बेबी हुआ था, अल्फ़ा बॉय हुआ था। मतलब
दोनों उसके ना विंग को ना ट्विन बेबी हुए थे और वो थे दोनों के दोनों अल्फ़ा। तो वामजी और विंग तो मतलब बहुत हैप्पी थे, उन्हें मतलब उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। पूरी फैमिली आती है उनसे मिलती है, विंग की फैमिली भी आती है, वो बहुत खुश थे उन दोनों बच्चों को देखकर। वे दोनों बहुत सुंदर थे, क्यूट थे। एक विंग पर गया था, दूसरा वामजी पर। वाम जी अपने बेबी को बहुत प्यार करता था, तो वाम जी अपने मतलब अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को लेकर हॉस्पिटल से घर आ गया था। तो हमारा भी बच्चा था खुद, तो वो इतना काम नहीं करता था, मतलब उनका बच्चों का, वो खुद ही बच्चा था तो वो क्या ही करेगा। तो हमारे वाम जी ने पूरी जिम्मेदारी ले रखी थी, वो ही उन बच्चों को संभालेगा। तो ऐसे ही टाइम निकलता है। अब बच्चे थोड़ा बड़े हो गए थे, तो हमारा जो विंग था उसने मतलब पेंटिंग वेंटिंग तो वो बनाता ही रहता था पहले से ही। तो अब उसने अपना मतलब अपनी पेंटिंग को एग्जीबिशन किया था उनका। तो जहाँ पर भी उसने पेंटिंग लगाई थी उसे सबने बहुत पसंद किया था। तो ऐसे ही चल के आगे चल के विंग का भी बहुत नाम होने लगा था। और जैसे कि विंग का हमारा ड्रीम था कि उसे एक मतलब स्कूल खोलना है, तो उसने वैसा ही स्कूल खोला था, ओपन किया था अपनी मेहनत से। वहाँ पर ओमेगा पढ़ते थे और वहाँ पर वो पेंटिंग भी सिखाता था, और वहाँ किसी ओमेगा से कोई फ़ीस नहीं ली जाती थी। और यहाँ पर हमारे विंग की पूरी मतलब जो उसकी शादी थी, उसके बच्चे थे, वो बहुत अच्छे चल रहा था। और हमारे सचिन का ने भी शादी कर ली थी। और हमारा वामजी विंग का बहुत ध्यान रखता था, उनका जो लव था वो बढ़ता ही गया, ये नहीं कि टाइम आने के बाद ख़त्म हो जाएगा, नहीं। और वामजी भी विंग को बहुत सपोर्ट करता था, मतलब उसके स्कूल में कुछ हेल्प हो हमेशा करता था। तो ऐसे ही हमारी क्यूट सी स्टोरी ख़त्म होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो बताना कैसी लगी आपको, शेयर करना वांगसन फैन के साथ। थैंक यू।